Very good morning, everyone, and welcome to this boomerang of a session, जो कि काफी लोग जिसमें नए हैं and उन्हें समझा दूं कि what exactly boomerang means. So this is about uh, kindness which has been done by someone who has applied this law and they have achieved their success. यानी कि हमने इस प्रोसेस को अप्लाई किया, इस प्रोसेस के थ्रू हमने हमारी जो डिजायर है, जो काफी इम्पोर्टेंट और बड़ी होती ही है, जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं उस दिन तो काफी बड़ी होती है वो डिजायर। तो उस डिजायर को जब हम स्टार्ट करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि व्हेन आई गेट दिस रिजल्ट थ्रू दिस प्रोसेस, तब फिर हम इसी लॉ को आगे बढ़ाएंगे एंड आई विल बी ब्रिंगिंग दिस लॉ टू हंड्रेड्स अदर्स। सो ये जब हम सोच रखते हैं, देन वी आर कमिंग इनटू द मैक्रो ऑफ द थिंग्स। मैक्रो जो है विच इज अबाउट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैक्रो को हम और अलग वे में नहीं ले रहे हैं, यूनिवर्स के लिए और इसके लिए उसके लिए, वो सब हम बात नहीं कर रहे हैं। बट अभी हम एक लेवल ऑफ मैक्रो में भी बात करें तो इट इज अबाउट ब्रिंगिंग दिस प्रोसेस, दिस लॉ टू हंड्रेड्स अदर्स, जो शायद रास्ता खोज रहे हैं, जिन्हें कि जो खुद भी सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए रास्ता जिससे हम हमारी चीजें हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारी डिजायर्स फुलफिल हो जाए, मैनुअल ऑफ लाइफ मिल जाए और जैसे सिचुएशन चल रही है उससे हम बेहतर बना लें। तो जब हम ये सोच रहे होते हैं देन वी आर ऑल्सो सीकिंग some path, and when we are the ones who already are on this path, फिर हम कुछ अपने डिजायर अचीव करते हैं, फिर हम लोगों के लिए ये रास्ता उन्हें दिखाते हैं। That is when we are those who are entering the macros, those who are into the lines of boomeranging things and situations also. So this is something which is in the form of a kindness done by our very own imaginers, जिनके बारे में हम बात करेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे towards the end of the session, और उनके थ्रू हम समझेंगे भी कि ये जो उन्होंने किया, क्या किया और कैसे किया। So definitely that will be something towards the end of the session, but presently starting off with gratitude towards them, because of which so many of us are here together to understand various other aspects of this law. So आज जिस सब्जेक्ट को हम टच अपॉन कर रहे हैं और जिसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जैसा कि आपने इनवाइट में देखा होगा कि इट इज अबाउट कि जब हम कोई भी सक्सेस अचीव करते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है और कैसे एक सक्सेस जब हमें हासिल हो रही है, हमें मिल रही है, तो हम उसे कैसे नेक्स्ट में ले जा सके और उसके बाद में हम फिर नेक्स्ट में ले जा सके, रादर देन स्टॉपिंग वेयर वी हैव अचीव। हमने जहां पे अचीवमेंट की है वहीं रुक जाए, उससे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं कि हम इसको एक सीरीज बना दें और ग्रेजुअली ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाए कि हमें ये सोचना भी नहीं पड़े कि अभी हमें नेक्स्ट जो चीज करनी है वो सही तरीके से हो जाए, उसके लिए हम क्या करें। वी गो बियॉन्ड दैट कि ये वे ऑफ लाइफ ही बन जाए। अभी हमारे वे में जब कुछ चीजें आती हैं तब हम इसे लेकर के आते हैं, अब हमारे पाथ में, हमारे रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जब जब कहीं अटक रहे हैं बुरी तरह से, अटके हुए तो बहुत सारी चीजों में है, लेकिन जहां लग रहा है कि अब कहीं से भी कुछ भी नहीं है और इतने सारे रास्ते ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अब इसे भी कर लो। एक वो तरीका होता है, और एक होता है कि कोई भी चीज हम इसी के थ्रू ही करें, इसी प्रोसेस में ही कर लें, जिससे कि हमारे रास्ते जो है आसान हो जाए। तो यही फर्क है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो ये जो एक थॉट है विच इज अबाउट कि आफ्टर अचीविंग वन सक्सेस व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट कि हम और सक्सेस अचीव कर सके। आप किसी को भी देखो, अपने आप को देखो या अपने आसपास के भी जितने भी लोग हैं जो भी हमारे साथ में इस लॉ में, इस प्रोसेस में हैं,
उनको आप देखो, खुद के बारे में भी सोचो, किसी और को भी आप आसपास में देखो, या फिर लास्ट किसी की भी आपने सक्सेस सुनी होगी। तो जब आपने किसी की भी सक्सेस सुनी होगी या आज आपकी ही सक्सेस हो रही है, तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि लास्ट जब भी आपने सक्सेस अचीव की, उसके बाद में आपने नेक्स्ट क्या अचीव किया। तो आप देखोगे देयर इज अ वेरी बिग लल, एक बहुत ही बड़ा एक वॉइड आ जाता है कि एक अचीवमेंट मेरी हुई थी, यस दैट वाज इन 2020, 2022, 2023। इस तरह से हमें याद है कि हाँ एक बहुत बड़ी सक्सेस अचीव हुई थी, और उसके बाद में आपका क्या है इसमें अचीवमेंट। तो आप बताओगे कि डेली की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, कभी ये है कभी वो है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जिसे आप वापस सेलिब्रेट कर सको, वैसी चीज क्यों नहीं आई। तो या तो दो चीजें हो सकती हैं कि आप बोलोगे अभी सुनने के बाद में कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आई हैं विच वर वेरी बिग। तो या फिर वो सिचुएशन आई है और आपने शायद उसे शेयर नहीं किया या आप उसे सील नहीं कर पाए, या फिर आपको दूसरी चीज लग रही है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तब हम इस प्रोसेस को, इस लॉ को इस्तेमाल करेंगे, यूज में लेके आएंगे। तो दैट मीन्स कि आपने सोचा हुआ है कि ये रामबाण है, या रामबाण से ज्यादा एक और जो आप मानते हो कि ये ब्रह्मास्त्र है, कि जब इंपॉर्टेंट होगा तभी हम इसे यूज करेंगे। हर छोटी छोटी चीजों में से क्या यूज कर रहा है। तो ये कोई वो ब्रह्मास्त्र नहीं है जिससे कि आप कोई चीज डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यू आर नॉट हियर टू डिस्ट्रॉय एनीथिंग यूजिंग दिस प्रोसेस एंड दिस लॉ। इस लॉ को, इस प्रोसेस को आप यूज करके अपनी लाइफ में चीजों को बेहतर करने जा रहे हैं। किसी और की चीजों को डिस्ट्रॉय करने या छीनने के लिए नहीं कर रहे हो। इट इज अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर फर्स्ट फॉर योर सेल्फ एंड देन पीपल अराउंड यू। कि हम हमारे आसपास के लोगों में भी किस तरह से बेहतर चीजें कर सके, और अपने खुद में तो कर ही रहे हैं, उसी की ट्राई भी हम कर रहे हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, यहां से हम शुरू करते हैं, विच इज अबाउट कि हम सक्सेस जरूर अचीव कर रहे हैं अपने इस लॉ में रह के, इस प्रोसेस में रह के, लेकिन उसके बाद में उसमें हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम उसमें कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी सो मेनी अदर थिंग्स टू शेयर। आप बोलोगे कि बहुत सारी चीजें मेरी रोज की हो रही है, मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप ये समझो कि एक जो सबसे बड़ी चीज आपने अचीव की, जिसको आपने लास्ट टाइम सील किया होगा, या मान लेते हैं कि आज जो इस इतनी बड़ी सक्सेस को कोई सील कर रहा है, इतनी बड़ी सक्सेस को उसने शेयरिंग करी है, तो क्या इससे पहले उनकी सक्सेस कुछ दिन पहले ही थी इतनी ही बड़ी, या कुछ महीनों पहले थी? अगर वो नहीं थी वैसी, और वापस अभी इसके बाद में उसे लग रहा है कि अब 6 महीना, साल भर, 2 साल तक कुछ है ही नहीं, देन वी आर कंप्लीटली रॉन्ग। हमें ये समझना होगा कि अगर एक चीज मैंने हासिल करी और सक्सेसफुल मैंने उस चीज में मैं हो चुका, देन आई नीड टू रेप्लिकेट दैट अगेन एंड अगेन। स्पेशली जब हम वेल्थ की बात कर रहे होते हैं, और सबके, अगर सबके डिजायर है ही कि ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, वेल्थ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, अगर हम ये सोच ही रहे हैं कि ये हमें चाहिए ही, तो जब एक बड़ी चीज कोई भी हो जाती है उस लेवल में, जिस दिन हम स्टार्ट करते हैं उस दिन तो बहुत ही बड़ी है, जिस दिन वो हो जाती है उस दिन काफी छोटी लगने लग जाती है, कुछ दिन जब बीत जाते हैं तब लगता है कि उसमें था ही क्या, इतनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं थी। तो दिस इज अवर माइंडसेट, हाउ विथ विच वी अप्रोच एवरीथिंग। सो ये कॉन्सेप्ट अगर हम समझें कि एक चीज मैंने अचीव की और उसे मैंने सील किया और सक्सेसफुल हुआ, तो व्हेन एम आई गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। अगर किसी ने सोचा कि, एक एग्जांपल में लें कि 10 lakhs है, मैं ये एक जो अमाउंट है, एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट मैं अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, एंड फॉर सम रीजंस, सम सिचुएशंस, लॉ यूज करके वो हो जाती है, देन उसके बाद में हम कभी उससे वापस क्यों नहीं सुनते हैं उसी इंसान से कि उसने वापस वो सेम चीज अट्रैक्ट। चाहे हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगे होंगे। वैसे ही कोई एक ऑर्डर हमने बैक किया, हमने एक ऑर्डर, हम चाह रहे थे कि ऑर्डर आए, और हम देख रहे हैं कि ऑर्डर है ही नहीं हमारे पास में, हमारा काम हम लेके बैठे हुए हैं, देयर आर नो ऑर्डर्स इन द फैक्ट्री, देयर आर नो ऑर्डर्स इन द ऑफिस, और अब हम शुरू कर रहे हैं कि ये हो जाए। तो जब ऑर्डर आ जाता है हम उसे उस सक्सेस को हम शेयर करते हैं, सील करते हैं। फिर उसके बाद में हम वापस क्यों नहीं सुनते हैं कि वापस ऑर्डर आया है, इमीडिएटली हम क्यों नहीं सुन रहे हैं। फिर वापस अचानक में हम 2 महीने, 3 महीने बाद में
हमें बताते हैं या शेयरिंग होती है कि और ऑर्डर आए हैं. Whereas we know so many companies, we know so many very big organizations, जिसमें आप देखोगे कि आप आज सुन रहे हो कि आज ये एक ऑर्डर आया है, फिर 2 दिन बाद सुनते हो एक और आया है, फिर थोड़े दिन बाद सुनते हो कि एक और आया है. Why are we amongst those कि जिसने एक बार सक्सेस हासिल की और उसके बाद में there is a lull, there is a drought, there is a dry patch, जिसमें कि उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ. तो दैट मीन्स कि कहीं हमारे ही माइंडसेट में कुछ कमी है, हमारे ही माइंडसेट में कुछ, शायद हम कंप्लेसेंट हो रखे हैं, शायद हम इस कॉन्सेप्ट को ही अलग रूप में लेते हैं, या फिर वेरी मच लाइकली कि हम बहुत अनग्रेटफुल हो रहे हैं. क्योंकि आज जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसमें अगर बहुत सारे माइंड्स में ये भी आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, मैंने लास्ट एक बड़े ऑर्डर के लिए मैंने कब सील किया था, तो वो बहुत बड़े रूप में मैंने सील किया. एक अमाउंट जो मैं चाहता था प्रॉफिट हो जाए, वो मैंने बहुत ही बड़े रूप में सील किया. लेकिन उसके बाद में मैंने तो उससे बड़े बड़े ऑर्डर भी लिए, मैंने उससे बड़े बड़े अमाउंट भी मैंने अट्रैक्ट किए, लेकिन वो मैंने न तो शेयर किया, न ही मैंने सील किया. और वो मेरे बाद में एक एक सक्सेस मैंने जब शेयर की, सील की, उसके बाद में मुझे फिर से और बहुत सारे ऑर्डर्स मिले और बहुत सारे मेरे को जो वेल्थ है मैंने अट्रैक्ट की. लेकिन अब उसके बाद में वो बैक टू बैक हुआ था, लेकिन उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. रादर अब एकदम लो पैच में ही है, रादर अब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहे हैं, कुछ ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं. तो अगर आप इसमें वापस से पीछे जाते हो डाउन द मेमोरी लेन, देन यू विल सी कि जब जब आपने एक चीज अचीव की और उसको इस प्रोसेस में आपने यूज किया, इस लॉ को यूज किया, सारे टूल्स को अप्लाई किए, तो जब वो चीज हुई और जब उस सक्सेस को आपने सील किया, देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट इज सीलिंग. सीलिंग मींस की सीलिंग ऑफ द सक्सेस दैट वी हैव अचीव्ड. यानी कि जिस दिन आज मैं कोई चीज लेकर के इस लॉ को अप्लाई कर रहा हूं, इस प्रोसेस को मैं करना चाहता हूं कि इसके थ्रू मेरी ये डिजायर पूरी हो जाए. कोई भी चीज हो सकती है, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जिस दिन हम कोई डिजायर लेके बढ़ते हैं कि ये पूरी हो जाए, उस दिन उससे बड़ा पहाड़ कोई नहीं होता है. और जैसे जैसे वो होने के नजदीक आता है, लग रहा होता है कि इससे आसान कोई चीज ही नहीं थी. दिस इज ह्यूमन माइंड, दिस इज ह्यूमन नेचर, एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग कंप्लीटली अनग्रेटफुल. जिसमें कि कई लोगों ने देखा होगा कि 70% 80% हमारे रिजल्ट्स आते हैं, फिर चीजें पीछे चल जाती है, फिर 80% पहुंचते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं. तो ये हम बहुत बार देखते हैं, स्पेशली हम मेडिकल सिचुएशंस में ऐसी चीजें बहुत बार देखते हैं कि जैसे ही ठीक होने लग जाते हैं, तब हमें लग रहा होता है कि अरे ये सब क्या, ये ऐसे ही है, मेरा तो होना ही था. फिर हमें बहुत सारी बातें याद आती हैं कि हमारे तो जनपत्री में भी था कि ये अक्टूबर के बाद हो जाएगा, सितंबर के बाद हो जाएगा. ये सारी चीजों में हम एंटर कर जाते हैं, एंड देन हम इस प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं. सो सीलिंग इज, फॉर मी इट इज अबाउट दैट ऑनेस्टी, दैट लॉयल्टी टूवर्ड्स द लॉ, कि जो मैंने सोचा कि अगर ये हो जाए और मैं इसको इस तरह से, आई विल सेलिब्रेट दिस सक्सेस विद पीपल. व्हाई डू आई सेलिब्रेट द सक्सेस? मैं जब हम लोग इस लॉ में, इस प्रोसेस को जब भी यूज करते हैं, तो आप बहुत सारे नए लोग होंगे, तो हम जब इस प्रोसेस को, इस लॉ को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम उसी दिन डिसाइड करते हैं कि अगर ये डिजायर आपकी पूरी हो गई, उस दिन आप क्या करोगे. वो पल आज आपको जीना होगा, क्योंकि हमने आज तक वो पल देखा ही नहीं है कि ये हो जाए, तो हम उस पल में पहुंचने वाले भी नहीं है. इसीलिए हम हमेशा हमारी डिजायर को दूर देखते हैं. ये प्रोसेस है, ये बता रहा है कि उस डिजायर की फुलफिलमेंट आज देखो. आज वो डिजायर हो गई, तो आप क्या कर रहे हो. तो वो जो चीज है, जो डिजायर आज हो चुकी, वो मुझे फीलिंग लानी है, तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि मैं उस डिजायर को शेयर कर रही हूं या कर रहा हूं, और उसको मैं, उसकी सक्सेस को मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फील कर रहा हूं. तो वो एक सेलिब्रेशन जो आता है, सेलिब्रेशन के पॉइंट पे ही इजीएस्ट हो जाता है. उस सेलिब्रेशन को देखने के लिए उसे ही हम सीलिंग कहते हैं कि हाउ डू आई सील माई सक्सेस. उस दिन मैं क्या करूंगा, एंड व्हाई डू आई सील माई सक्सेस, देयर इज अगेन अ लॉजिक बिहाइंड दिस. मैं सील क्यों करूं? सील से एक वर्ड पिक्चर माइंड बनता है. हम देखते हैं कि एनवेलॉप है, और एक एनवेलॉप है वो खुला पड़ा हुआ है, और एक एनवेलॉप है वो सील्ड है. तो जो एनवेलॉप सील्ड है, उसमें हम जानते हैं कि अब उसमें से कोई चीज बाहर आ नहीं सकती है, कोई चीज मैं अंदर डाल नहीं सकता हूं. दैट इज कंप्लीटली सील्ड नाउ.
जब हम ऑर्डर्स टेंडर्स इन सब की भी बातें करते हैं तो बोलते हैं कि सील्ड एनवेलॉप्स डालो, सील्ड टेंडर जो है वो आप सबमिट करो, ताकि वहां पे कोई गुंजाइश नहीं हो कि कोई इसमें से कुछ निकाल ले या इसमें कुछ डाल दे, कुछ कर डाले। तो हम सील इसलिए कर रहे हैं, इस वर्ड को भी इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमने जो सक्सेस अचीव की है, अब जो हम बार बार पीछे जाते हैं और फिर हम एक बार डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे जाते हैं, 2-3 बार अगर पीछे चले गए, फिर हमें लग रहा होता है कि ये प्रोसेस काम नहीं कर रहा, कुछ और करो, अब हम किसी और रास्ते पे चले जाते हैं। तो इसीलिए जहां हम पहुंचे हैं उस मुकाम को हम अपना नया लो मान लें। द हाई दैट आई हैव अचीव्ड राइट नाउ इज माय न्यू नॉर्मल। नया लो इज अ रॉन्ग वर्ड। माय हाई दैट आई हैव अचीव्ड टुडे, जो आज मेरे सक्सेस है, मैंने जो हासिल की है आज, अब वो मेरा न्यू नॉर्मल है। और अब अगर मैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आगे बढ़ते बढ़ते कहीं भी मैं पीछे वापस आया तो इस न्यू नॉर्मल में ही आके गिरूंगा। नहीं, अगर ये सील्ड नहीं रहा तो ये पीछे के रास्ते जहां से आप शुरू किए वापस वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए हम इस सक्सेस को सील करना बोलते हैं, और इस सक्सेस को हम डिफाइन करते हैं पहले ही, आज ही के दिन। जब भी आप यहाँ पे आओगे, कोई भी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, यू ऑल नो कि उसी दिन पूछा जाता है कि ये जब हो जाएगा उस दिन क्या करोगे, कैसे इस सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, सील करोगे। तो आप बहुत सोच विचार के बताते हो। उस दिन तो बड़ा जॉय रहता है, क्योंकि लग रहा होता है कि ये होगा कहाँ से, इतना सब कुछ कर लिया, हो ही नहीं रहा है। तो उस दिन आप बड़े राजी खुशी होकर के बताते हो कि ये तो हम ऐसा कर डालेंगे, इसका तो हम कमाल कर देंगे। लेकिन फिर भी हम लोग आपको वापस नीचे लाते हैं कि भाई नहीं नहीं, जो चीज हो सके वो आप बताएं। तो फिर बहुत इस पे भी बहस और होती है। सब सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि आप अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं। तो आप फिर भी हम एक जगह पे आते हैं कि जो आपके लिए पॉसिबल हो वो आप करें। फिर उस पॉइंट से हम शुरू करते हैं देखना कि ये जो सक्सेस है ये हो चुकी, उस मोमेंट को हम कैसे सील कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वहां पे हमारे सेंसेस को हमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। देन वी थिंक कि ओके, देयर इज केक, देयर आर सेलिब्रेशंस, हम उस केक को काट रहे हैं और उसके सेंसेस में ये जो केक जैसी जो चीज है, इट इज अबाउट ब्रिंगिंग ऑल द 5 सेंसेस इनटू प्ले। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर हम कोई भी चीज इमेजिन कर रहे हैं तो उसमें फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो फीलिंग जो है वो 5 सेंसेस आ जाए तो वो रियल मान लेता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए हम 5 सेंसेस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केक में वो सबसे इजीली होता है कि हम उसे टच कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, हम उसको स्मेल कर रहे हैं, हम उसे फील कर रहे हैं। देयर इज द स्टिकी फीलिंग, देयर इज अ स्मेल, देयर इज अ टेस्ट, सारी फीलिंग्स उसमें आ सकती है। एंड देन वी क्रिएट दोज एंड पिक्चर्स। और अब जब जब हमें कोई भी चीज, उस चीज के बारे में सोचना होता है, तो हम उसके रास्ते को नहीं देखते हैं और सीधा एंड पिक्चर में पहुंच जाते हैं कि ये जो सक्सेस है ये सील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि इट इज डन। फिर वी आर डूइंग द डेली थिंग्स, वो डेली के काम अपने तरीके से हम कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जब भी फिर से डाउट आता है, फिर माइंड में डाउट आएगा, ये अमाउंट कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, ये तबीयत ठीक कैसे होगी, ये ऐसे कैसे होगा, ब्लड प्रेशर तो अभी भी हाई है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे, डॉक्टर ने तो ऐसा बोला, उसने तो वैसा बोला। तो हम इन सारी चीजों में ही उलझ जाएंगे। इससे बेहतर है, हमने ये डिसाइड किया कि सारी चीजें अपनी जगह पे चल रही हैं, मैं सीधा जंप करके उस एंड पिक्चर में पहुंच जाऊं जहां पे मैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा हूं। सो ये जो जितने भी डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक एंड डिस्कस अबाउट इट बाद में, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे इतनी बड़ी सक्सेस जो आज हम शेयर करेंगे, जिसके लिए आज ये बुमरैंग सेशन है, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उस चीज को इसी तरीके से हमने अचीव किया हुआ है। दैट विल बी वेरी वेरी रेलेवेंट, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग सो मच ऑफ दिस। सो दिस इज द प्रोसेस जिससे कि हम इस लॉ में रह सकते हैं, ग्रेटफुली रह सकते हैं, और आगे से आगे हम चीजें कर सकते हैं। सो जो ये पॉइंट है जहां पे हम पहुंचे कि एक चीज जब भी हम कोई अचीव करते हैं और हासिल करते हैं इस प्रोसेस में, इस लॉ में, तो उसके बाद में आगे हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे हम कोई भी चीज में क्यों नहीं एंटर कर रहे हैं, उसके पीछे में देयर इज अ साइंस। द साइंस इज मेटाफिजिक्स, विच इज टेलिंग अस कि हर चीज में हमारी लाइफ में कॉज एंड इफेक्ट्स साथ साथ में चल रहे होते हैं। अब ये जो भी सुनता है, नए लोग, उन्हें लग रहे होते हैं कि हर चीज का कॉज कैसे हो सकता है, और अगर हर चीज का कॉज है तो वो एक ही कॉज है, दैट इज गॉड।
फिर वही थोड़ी देर बाद में कंफ्यूज होते हैं कि हाँ जो रॉन्ग हो रहा है उसमें देयर इज अनदर कॉज, दैट इज द सेटन। एक इविल भी है, एक गुड है, एक इविल है, एक गॉड है, एक सेटन है, एक अच्छाई है, एक बुराई है, एक राम है, एक रावण है। तो कहीं हम अद्वैत होना चाहते हैं और कहीं पे हम खुद ही डुअलिटी लेकर के आते हैं, और इन पावर्स के बीच में ही अपनी सारी चीजों को देखने लगते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर इसे हम साइंस के तौर पे समझें तो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, हर एक चीज में। अब फर्क ये है कि जिस दिन आप कोई चीज शुरू करते हो उस दिन जो आपकी डिजायर है वो एक इफेक्ट है। माने कि आज आप सोच रहे हो, आज के दिन आपने सोचा कि मैं ये इनकम ब्रैकेट में जाना चाहता हूं, या फिर मैं ये इनकम अट्रैक्ट करना चाहता हूं, या इस पोजीशन में मैं प्रमोशन चाहता हूं, या फिर मैं फिटनेस के इस लेवल में आना चाहता हूं, हर एस्पेक्ट में मान लेते हैं। तो आज के दिन मैं सोच रहा हूं कि मैं यहां पहुंचना चाहता हूं इस मुकाम पे। अब ये है यहां से एक डिस्टेंस पे चीज जो कि बहुत दूर है मेरे लिए। मेरे हाथ, दो हाथ के डिस्टेंस को देखोगे तो बहुत नजदीक है, लेकिन अगर थॉट वर्ल्ड में देखोगे तो बहुत दूर है। तो मुझे यहां से यहां पहुंचना है, दैट इज वॉट आई डिजायर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से सोच रहा हूं कि मैं उस मुकाम पे पहुंच जाऊं कि मेरी ये प्रमोशन हो जाए, मेरी ये इनकम बढ़ जाए, मेरा ये एडमिशन हो जाए, मेरी ये हेल्थ ठीक हो जाए। तो यहां तक एकदम नॉर्मल है, सब चीज एकदम नॉर्मल है, हम सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं। सभी की डिजायर्स है, सभी की चाहत है, हम चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचे और ग्रो करें, क्योंकि फंसे हुए हैं बुरी तरह से। जब तक फंसे हुए नहीं है तब तक तो लोगों के डिजायर भी नहीं आती है, सब चीज नॉर्मल लग रहा होता है, सब ठीक है। जब एकदम लोएस्ट में आ जाते हैं उस दिन लग रहा होता है कि नहीं नहीं, आई नीड टू क्रिएट समथिंग कि मैं इससे बाहर आ जाऊं, इस सिचुएशन से। तो फिर हमने डिजायर बनाई कि मुझे यहाँ से यहाँ इस इनकम ब्रैकेट में पहुंचना है। अब जैसे ही मैं ये सोचता हूँ, अब एक मैंने कॉजेशन स्टार्ट कर दिया, मैंने एक थॉट डाला, उससे वो कॉजेशन बन गया। और आज का दिन जो है, जिस दिन मैंने ये कॉज बनाया, आज का दिन जिस दिन मैंने ये कॉज बनाया, उस दिन मैंने ये कॉज क्यों बनाया, मैंने ये क्यों बनाया कि मुझे यहां पहुंचना है, क्योंकि आज के दिन की जो इनकम ब्रैकेट है, फिटनेस है, मेरी जो जॉब की प्रोफाइल है, आज के दिन की जहां मैं हूं अभी इस मोमेंट 10:53 में, मेरी जो सिचुएशंस और पोजीशंस है वो आज की है। यहां से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मैं ग्रो करना चाहता हूं, इसलिए मैं अब नेक्स्ट चीज बना रहा हूं कि मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। दैट मीन्स कि अभी की जो सिचुएशंस है मेरे लाइफ में, जिससे मैं स्प्रिंग बोर्ड बना के आगे जाना चाहता हूं, अभी की सिचुएशन इफेक्ट्स हैं। यू नोट दिस डाउन, अभी की सिचुएशन आर द इफेक्ट्स विच इज मेकिंग मी क्रिएट न्यू कॉजेस। तो आज के दिन की इफेक्ट्स मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे आज जो भी लेस परफेक्ट लग रहा है, मुझे अपनी फिटनेस अच्छी नहीं लग रही, मुझे अपने जॉब में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपने ऑफिस में खाली फील हो रहा है कि काम ही नहीं है, मुझे क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। तो ये सारी चीजें कॉज नहीं है, ये इफेक्ट्स हैं। ये सारी चीजें जो आज दिखाई दे रही हैं मुझे कि दुकान खाली है, ऑफिस में ऑर्डर नहीं है, और पैसे फंसे हुए हैं, हेल्थ एकदम लोएस्ट में आ गई है, डिसाइड करना कोई है। कोई मेरे साथ में नहीं है, ये जो भी सिचुएशंस मैं देख रहा हूं, ये इफेक्ट्स हैं। ये पीछे मैंने कुछ सोचा जिसके नतीजे हैं, लेकिन हम इसमें बुरी तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आज ऐसी सिचुएशंस हैं, ये कॉजेज हैं। आज ऐसे सिचुएशंस जो हैं, जो मेरे पास कोई नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे इनकम सही नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है, मेरा वैसा नहीं है, ये सारी चीजें हैं कॉज, जिसके कारण मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ या अच्छा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इफेक्ट्स हैं। ये सारी चीजें इफेक्ट्स हैं जो मुझे कुछ नया सोचने पे मजबूर कर रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दीज आर द इफेक्ट्स। लेकिन हम सोचते हैं ये कॉज है। हम क्यों सोचते हैं कॉज है ये? क्योंकि मैं सुबह उठा, बैंक से मैसेज आया, बैलेंस देखा कम है, ऑफिस से मैसेज आया, ये नहीं है, वो नहीं है, कहीं से और से आया कि पेमेंट कब देंगे, किसी और से आया कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए।
अब मैंने देखा कि ये मैसेजेस आए, ये सिचुएशंस हुई, इसलिए मेरा मूड लो हो गया। तो मैंने क्या माना, ये जो लैक है ये मेरे कॉजेज हैं, ये कॉजेज नहीं हैं, ये इल्यूजन्स हैं जिन्हें हम कॉजेज मान रहे हैं। अब हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, नेक्स्ट स्टेज में हम क्यों नहीं जा पाते हैं, नेक्स्ट सक्सेस क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि हम हमेशा इफेक्ट से लड़ रहे हैं, कॉजेज में पहुंच ही नहीं रहे। इज इट गेटिंग हैवी? बिकॉज मेटाफिजिक्स थोड़ा सा तो आपको अंदर से हिलाएगा ही, इट विल रैटल योर ब्रेन सेल्स फॉर श्योर। दिस इज व्हाट आई वांट। तो सर पे खुजली आ रही है डेफिनेटली, तो कीप ऑन स्क्रैचिंग योर हेड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर से एक बार इसको समझते हैं दूसरे एंगल से। मैंने ये सोचा कि आज सिचुएशंस एकदम सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने मैसेजेस देखे लैग के, मैंने ये देखा फादर ने कुछ बोला, सन ने कुछ बोला, इसने ये किया, उसने वो किया, हर जगह से मुझे कोई कोई एस्पेक्ट में मुझे लैग दिखाई दे रही है। हर जगह मतलब सबके अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे, किसी को किसी में लिंक मिलेगा, किसी को किसी में मिलेगा। तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक ऐसी न्यूज आ रही है, ऐसी चीजें आ रही हैं कि मैं सुबह उठा एकदम हैप्पीनेस में, जॉय में, और मैं खूब बढ़िया जोश में था। लेकिन ये ऐसी सिचुएशंस, ऐसे मैसेजेस, ये सारी चीजें आ गई, इसलिए मैं लो हो गया। तो आपने किसे कॉज माना? इन मैसेजेस को, इन लोगों को, इन कंडीशंस को। मेरा बिजनेस ही ऐसा है, अच्छा बिजनेस चाहिए, उनका बिजनेस देखो कितना अच्छा है। तो हर चीज में अब हम क्या कर रहे हैं, हम लैक ही खोज रहे हैं और उसके रीजंस ही हम किसी और को बना रहे हैं। तो जिंदगी भर हमने यही किया है, हमेशा इफेक्ट्स से लड़े हैं, इफेक्ट्स को ठीक करने की कोशिश की है और वहीं पे उलझ गए। अब ये इफेक्ट्स क्या है, इसको अगर हम साधारण तरीके से समझे, नॉर्मल वे में समझे, तो व्हाट आर इफेक्ट्स? इफेक्ट्स है, मैं अपना चेहरा मिरर में देखूं और मुझे मिरर में दिख रहा है कि मेरे चेहरे पे दाग है। मैं मिरर में देख रहा हूं कि चेहरे पे दाग है और मैं मिरर साफ कर रहा हूं। मैं दिन भर मिरर साफ करता रहूं और मैं सोचूं कि ये दाग जो है ये चले जाए, लेकिन वैसा होने वाला नहीं है। अगर धूल चेहरे पे है तो आईना साफ करने से कुछ होगा भी नहीं। वी हैव टू क्लेंस आवर फेस हियर। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ मिरर इज। अ मिरर इज impersonal. A mirror does not understand if there is a frown on your face. A mirror does not respect कि आपके आप उसमें मोटे लग रहे हो या पतले लग रहे हो, आप उसमें वीक लग रहे हो या स्ट्रांग लग रहे हो। मिरर को कोई लेना देना ही नहीं है, वो एकदम इम्पर्सनल है। वो आपको जैसा देख रहा है वैसा ही सामने दिखा रहा है। अब वो बात और है कि अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं, फिर किसी में आप लंबे लगो, किसी में मोटे लगो, किसी में जोकर लगो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट अगर नॉर्मल सी हम मिरर की हम बात करें तो वो सिर्फ आपके रिफ्लेक्शन को, नॉर्मल से रिफ्लेक्शन जो भी आप हैं वो एज इट इज आपको दिखा रहा है। सो ये एग्जैक्टली सेम हमारी लाइफ में हो रहा है कि हम अंदर में जो भी सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में घट रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है जो समझो आप, वो हमारी लाइफ में हुए जा रहा है। हमारी लाइफ वैसी की वैसी हुए जा रही है और हम बाहर से ही सारी चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज जिस डेप्थ में हम बात कर रहे हैं उस डेप्थ को अगर आप समझो, देन थिंग्स विल रेडिकली चेंज इन योर लाइफ। आज अगर इसको नॉर्मल वे में समझें और किसी के शुगर है और अगर वो अभी देख रहा है कि उसकी शुगर जो थोड़ी सी हाई हो गई, जिस लेवल में चल रही थी हाई में थोड़ी और हाई हो गई, अब उसे आप अगर कहोगे कि ये शुगर हाई हो गई तो कैसे हुआ, वो आपको कुछ बोले ना बोले, वो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर में वो ये सोच रहा है कि परसों मैंगो खाया था, मैंगो का सीजन है, मैंगो का सीजन में मेरा बढ़ा हुआ ही रहेगा, कल रात को मैं सो नहीं पाया था। आपके पास में 15 चीजें मिल जाएंगी ये बताने को कि शुगर हाई क्यों है। तो हम सोच रहे हैं कि ये सारे कॉजेज हैं, ये मैंगो,
ये जो आपके स्लीप वाली चीज, या आपकी कल कोई से बहुत ज्यादा बातचीत हो गई, वो चीज, हजार चीज आप निकाल दोगे कि जिसके कारण शुगर बढ़ गई होगी। लेकिन क्या हमारे माइंड में ये चीज आती है कि कोई और है हमारे साथ में, जो दिन के हमारे ही सामने में घर के चार चार पांच पांच मैंगो खा गए, उसको और दे दो दो तो और खा ले, लेकिन उसका शुगर एकदम नॉर्मल, उसकी स्लीप एकदम नॉर्मल, उसकी सारी चीजें एकदम नॉर्मल। क्या आप उनमें से नहीं थे एक पॉइंट पे कि जहां पे आप भी ऐसे ही एकदम आराम से ही सारी चीजें कर रहे थे? तो अब आपके माइंड में आएगा कि उसी टाइम पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तो ये दिन आ गए। तो यहाँ पे भी अगेन दिस इज वन ऑफ आवर पॉइंट्स जो हम सोच के बैठ जाते हैं। सो ये जो इन सारी चीजों की जो हम बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें इफेक्ट्स हैं, इन सब में कॉजेज नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम कॉज खोजें, ये जो बीमारी है, ये जो सिचुएशंस है, ये जो लैक है, इसके कॉज क्या होंगे। तो इसके जब हम कॉज खोजने जाते हैं, तो हम फिर बाहर की दुनिया में खोजने लगते हैं, फिर से आईना ही हमें दिख रहा होता है। तो हम सोचते हैं कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये जो हमारी जन्मपत्री है, एस्ट्रोलॉजी में कहीं कुछ है, इसमें कहीं कुछ है, उसमें कहीं कुछ है। और हर एक इंसान जो भी ये सारी चीजों में जा रहा है या खोज रहा है, उसको हर जगह कोई ना कोई चीज में मिला हुआ ही है, उसको कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा ही। आप जब लास्ट आप जुलाई में गए होंगे तो आपको बोला गया नवंबर से ठीक होगा, नवंबर में गए हैं तो बोला जाएगा जुलाई में ठीक होगा। आज अगर आप जा रहे हैं तो जुलाई आते हुए दिख ही रही है। और अगर आज आप अपनी सोच ठीक कर लेते हो तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो पता चलेगा कि देखिए जुलाई में बोला ही था ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो बताया जाएगा अक्टूबर में हो जाएगा। तो ये एक साइकिल है जिसमें हम चलते चले जा रहे हैं। इससे एक फायदा ये जरूर है कि वी आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि हम जब जाके भी बात कर रहे होते हैं किसी को भी, अगर आप कोई से बात करते हुए देखते हो, पंडित या ज्योतिष या किसी से भी, तो अगर आप वहां हो तो आपको अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि रिपीट कस्टमर है। जब वो बोल रहा होता है कि अब तो जुलाई का अक्टूबर भी आ गया, अब कब होगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ये सिचुएशन ऐसी ही है कि आप उसी साइकिल में चलते चले जा रहे हो, लेकिन आप अपनी ऑप्टिमिज्म जो है वो रख रहे हो। दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग। लेकिन ये जो ऑप्टिमिज्म है, अगर हम ये बाहरी चीजों में या फिर इफेक्ट्स में रखेंगे, तो कभी भी सक्सेस की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। तो माइंड जो है हमारा, दैट इज अ मिरर, जो अंदर में हम फीलिंग के साथ सोच रहे हैं, उसे वो बाहर हमारे वर्ल्ड में रिफ्लेक्शन के तौर पे ला देता है। तो आज हर वो चीज जो आपकी लाइफ में है बाहर से, वो रिफ्लेक्शन है कि आप अंदर क्या कर रहे हो विथ फीलिंग्स। अंदर आप बोलोगे अभी कि मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, मैं तो 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ के नीचे की बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन अभी बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं, अभी तो सिचुएशन खराब है, लेकिन मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ। तो वैसे सोचने से आप सिर्फ हवाई किले बना रहे हो, आप डे ड्रीमिंग में हो। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी आप अंदर में सोच करके फील करके रहते हो, वो जो फीलिंग है, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपकी लाइफ में आती है। ये एकदम शॉर्टकट है, एकदम शॉर्ट में चीज समझे तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कि हम अंदर से जो भी सोच के फील कर लेते हैं, वो हमारी लाइफ में सामने आ जाता है और वो इफेक्ट्स बन जाते हैं। तो बाहर से हम कितने भी हम इफेक्ट्स को कॉजेज माने, कि मेरी जो ये सिचुएशन है, अभी कोई से पूछा जाए कि अच्छा तो मूड लो क्यों है, मूड खराब क्यों है, तो वो बताएगा कि ये जो बैंक बैलेंस है इसको देख के हो रहा है, अभी जो मैसेज आया बैंक से, अभी जो मांगने वाले आए वो, अभी जो मंथ एंड है, अभी जो ये चाहिए वो चाहिए, सैलरी देनी है ये देनी, इससे मैं लो हो गया। तो आप सोचोगे कि चलो ठीक है, ये इफेक्ट्स जो है ये इफेक्ट्स नहीं है, ये कॉजेज है। मैं कह रहा हूँ इफेक्ट्स है, लेकिन ये तो कॉजेज है, इसके कारण मेरा मूड लो हो गया। तो ये इफेक्ट्स है, इसे मैं कॉजेज बना रहा हूँ। इन्हीं इफेक्ट्स को कॉजेज मान के मैंने ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे ठीक करूंगा मैं एक बार कहीं से कोई अमाउंट ले लूंगा, फिर मैं रिलीज कर दूंगा। एक बार के लिए मैं अपने जो डाइट है उसे ठीक कर लूंगा, फिटनेस को मैं थोड़ा सा बेहतर ला दूंगा, शुगर लेवल को ठीक कर लूंगा, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा इधर उधर करके मैं थोड़ा सा जुगाड़ करके सेट कर दूंगा सब चीजें, और मुझे लगेगा सब चीजें ठीक हो गई। फिर थोड़े दिन बाद में सेम सिचुएशन वापस आने वाली है।
और लाइफ लॉन्ग हम इसी साइकिल में चलते चले जाएंगे एंड वी विल बी थिंकिंग कि हमारी तकदीर ही ऐसी है, 1000 बार गिव अप करेंगे, फिर बाउंस करेंगे, फिर गिव अप करेंगे, इसी तरह से सारी चीजें चलती जाएंगी। बट अगर फॉर अ चेंज हम ये मान लें कि ये जो कॉजेज हैं जिन्हें हम इफेक्ट्स मान रहे हैं वो अलग चीज है, देर इज अ कॉज टू एवरीथिंग, और वो सिंगल कॉज होता है, सिर्फ एक कॉज। जब हम मानते हैं कि देर इज ओनली वन गॉड एंड उसी गॉड से, या फिर देर इज ओनली वन यूनिवर्सल पावर, उसी से ही, उसी के ही सारे मैनिफेस्टेशन है, तो वैसे ही हम मानते हैं कि यहां पे भी देर इज ओनली वन कॉज, दैट कॉज इज आवर थॉट। तो अगर हम सिर्फ एक लेसन भी ले लें और ये सोचें कि ये जो सिचुएशन हुई ये कैसे हुई, ये मेरी लाइफ में जो हुआ कैसे हुआ, और अगर मैं साइलेंटली सिर्फ ये सोच लूं, फर्स्ट पॉइंट ही कि ओके देयर मस्ट बी समथिंग इन माय थॉट्स जिससे ये इफेक्ट्स हुए, जैसे ही मैं ये लूंगा अब मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। इससे पहले मैं सिर्फ जुगाड़ की तरफ बढ़ रहा था, इसके पहले मैं सिर्फ ब्लेम की तरफ बढ़ रहा था कि ये इनके कारण, ये उनके कारण, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। मेरा बिजनेस इसलिए नहीं चल रहा है कि मेरी जो कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है बहुत ही खराब है। आज के दिन में मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, बिकॉज ट्रंप ने ऐसी पॉलिसी कर दी कि मेरा काम ही नहीं चल रहा है। उससे पहले 4 साल पहले क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन ऐसा कर दिया कि ये मेरा काम ही नहीं चला। फिर क्या हुआ, फिर जीएसटी आ गई, इसलिए नहीं। हजारों रीजन हैं आपके पास। बाहर से कितने भी इफेक्ट्स आप दिखाते चले जाओ, इन्हीं कैलामिटीज में, इन्हीं क्राइसिस में बाकी लोगों ने अपॉर्चुनिटीज खोज करके वो काम कर गए और वो उसी में ही आगे बढ़ गए। लेकिन मैं सिर्फ यही सोचता रह गया कि ये जो चीजें हैं इसके कॉज कौन है, ये सारे जो आसपास के लोग हैं यही कॉजेज हैं, इन्हीं के कारण सारी चीजें हो गई और मैं उसी में खुश रह गया। और अब जब मैं यही सोच रहा हूँ कि कॉजेज यहाँ कहीं है, तो मैं वैसे ही लोग भी अट्रैक्ट कर लूंगा अपने लाइफ में, वो लेस प्रोग्रेसिव लोग ही रहेंगे और वो भी सेम बातें ही करेंगे। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, वैसे की वैसे सिचुएशन में कर लूंगा कि मेरे आसपास के सब लोग यही बात करेंगे। मैं तो कहाँ पहुंच गया होता अगर ये ऐसा ऐसा ना होता, तो अगर ये सिचुएशन ना आई हुई होती, डीमोनेटाइजेशन वाला अगर नहीं आया होता, तो हम लोग तो करोड़ों में खेल रहे थे। तो क्या उससे पहले 6 महीना पहले थे उतने करोड़? नहीं, वो नहीं थे, लेकिन आने वाले जरूर थे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सिचुएशंस में हम ऐसे ही करते चले जाते हैं एंड देन वी फील कि लाइफ इज लाइक दिस ओनली, ये कोई उपाय नहीं है, लाइफ का कोई मैनुअल नहीं है। ऑफ कोर्स लाइफ का कोई मैनुअल नहीं है, लेकिन हम अगर चाहें तो उसके नजदीक हम जरूर पहुंच सकते हैं। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कि जब हम ये समझें कि हर एक चीज में जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसके पीछे में देयर इज सम कॉज, फॉर श्योर। आप भी मानते हो कॉज है, मैं भी मानता हूँ कॉज है, लेकिन आप जो मान रहे हो कॉज, कभी मैंगो और कभी कभी हमारी कभी कोई ग्रह नक्षत्र, और कभी शायद वास्तु, कभी शायद कोई, कभी कुछ, कभी हमारे नेबर्स, कभी हमारे कॉम्पिटिटर्स, अगर ये सारे लोग हैं कॉज, देन शायद हमारे जो कॉजेज हैं वो चेंज होते रहते हैं। हमारा जो कॉज है वो एक ही है, वो है हमारा थॉट। सो वन पॉइंट एजेंडा दैट इज टू चेक माय थॉट्स। अगर मेरे थॉट से ही गड़बड़ हो रही है तो मैं किसे चेक करूंगा, मैं अपने थॉट्स को ही तो चेक करूंगा। तो उससे पहले मैं पहले उस पॉइंट पे पहुंचूं कि मैं ये मान लूं कि फर्स्ट कॉज जो है वो थॉट ही है। तो अब जैसे ही कोई चीज आती है, जैसे ही कोई चीज मुझे सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट चीज मैं यही सोचूंगा, मेरे माइंड में जो फर्स्ट चीज आएगी कि कब मैंने ऐसा सोचा होगा, या फिर मैं इस चीज के बारे में ऐसा क्या सोच रहा हूं जिससे ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूं, नाउ थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने अब जो चीजें हैं, जो इफेक्ट्स हैं, उनको कॉज मानना छोड़ दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने सोचा कि ये ऑर्डर मिल जाए, ये इतना बड़ा ऑर्डर है, ये टेंडर, ये ऑर्डर, ये मुझे मिल जाए, फिर देखो एकदम सब चीज चेंज हो जाएगी, लाइफ भी चेंज हो जाएगी। जब भी कोई ऐसा आता है डिजायर लेके, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये टेंडर, ये ऑर्डर, ये ले रहे हो, इसके बाद में लाइफ चेंज हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? तो बस ये काम आ जाएगा और सब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देन आई आस्क कि इस पे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑर्डर आया मतलब प्रॉफिट ही है हमारा, तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद में जो फाइनेंसेस, जो इतना बड़ा ऑर्डर ला रहे हो, वो फाइनेंसेस हमेशा रेडी रहता है। अब हम वर्क स्टार्ट करते हैं कि वो टेंडर आ जाए, वो ऑर्डर आ जाए, और जब वो ऑर्डर आता है
तो दैट डे इट बिकम्स द इफेक्ट कि ये ऑर्डर आ गया। आज मेरे पास में जो एलओए है, एलओआई है, या फिर परचेज ऑर्डर है, ये जो चीजें मेरे पास में आ चुकी हैं, दैट इज द डे व्हेन आई शुड बी द हैप्पीएस्ट। तो उस दिन मैं हैप्पीएस्ट हूं, बट दैट इज अगेन ओनली एन इफेक्ट। अब इस इफेक्ट के बाद में देयर बिकम्स अनदर कॉज, यानी ये जो इफेक्ट है ये ही एक नया कॉज बन गया। किस चीज का? आज मैंने ऑर्डर लिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, और अब ये जो इफेक्ट है यानी ये जो ऑर्डर है ये सडनली मेरा कॉज बन जाएगा नेक्स्ट अनहैप्पीनेस का। माने जिस चीज में मुझे मैक्सिमम जॉय होना चाहिए वो अब मेरे प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। हाउ? नाउ आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, सब कुछ हो गया, सील किया, ऑफिस में सब कुछ अच्छे से हो गया, अब मैं इसे एग्जीक्यूट कैसे करूं? अब मुझे सारी चीजें याद आ रही है। अब मैं देख रहा हूं कि ये ऑर्डर मेरे इतनी आसानी से मिला, मेरी कॉस्टिंग तो ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरी कॉस्टिंग ठीक है क्या, प्रॉफिट्स तो है, सब चीज सही तो है। चलो मान लिया कि वहां प्रॉफिट्स ओके है, पहली चीज को आप पास कर गए। अब नेक्स्ट आया कि इतना फंड्स कहां से लेके आएंगे। तो जिस दिन हमने शुरुआत की उस दिन हमने ये कोई चीज पे चेक ही नहीं किया, हमने देखा सिर्फ ऑर्डर आ जाए सब चीज सेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑफिस में और हर जगह आपका जो डिपार्टमेंट, आपका जो रोल, उसमें बात ही यही हो रही है कि ऑर्डर लेके आओ, ऑर्डर लाओ, कंपनी को ऑर्डर चाहिए, कंपनी तभी चलेगी। तो अब आप ऑर्डर लेकर के उसी के पीछे लगे और वो लेकर के आ गए। और वो जो आपका जो कॉस्ट था उस दिन का, वो आज एलओए आने के बाद में, आज उस ऑर्डर आने के बाद में, वो इफेक्ट जो है वो हैप्पीनेस एंड जॉय के बाद में इमीडिएटली चेंज हो गया। और अब आपका मूड फिर से डिप हो गया, अब आप फिर से टेंशन में आ गए, फिर से अब आप थोड़ा सा लो हो गए। और जब आपके कोई पूछे आपसे कि अभी ऑर्डर आया था, अभी लो हो गए, इसका कारण क्या है? फिर से कोई पूछता है कॉज क्या है, क्या हुआ, इतना दुखी क्यों हो, अभी तो ऑर्डर आया, इतना दुखी क्यों? तो अब आप बता रहे हो कि जो नए कॉज आप बताओगे इस इफेक्ट को देख के, ऑर्डर हाथ पे रख के आप क्या कॉज बताओगे? आप बताओगे कि यार वो जो ये ऑर्डर आ गया है ये तो लग रहा है कि बहुत बड़ा ही हमने ले लिया अपने सर पे, ये तो भारी चीज हो गई, इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उतना मार्जिन भी है कि नहीं पता नहीं, इसमें अभी फंड्स भी कितने सारे चाहिए, ये फंड्स कहाँ से लाए, हम लोग ट्राई कर रहे हैं बैंक से, इससे उससे। अब आपने नए नए कॉजेज बनाने शुरू कर दिए अपने आप को लो लाने के, अपने मूड को लो रखने के लिए, अपने आप को नीचे डिप करवाने के लिए आपने नए नए कॉजेज बनाने शुरू कर दिए। तो ये जो कॉजेज हैं, जो आज का इफेक्ट था, ये आपका परचेज ऑर्डर या फिर ये आपको जो मिला एलओए, ये आपका इफेक्ट था। इसी को आपने अब एक कॉज बना दिया नई तकलीफों का। फिर उसके बाद में इसी तकलीफ वाले थॉट से कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसी इसी वर्क के एग्जीक्यूशन में निकल जाओगे आप। एक बार के लिए यहां से इतना ले लो, एक बार के लिए ऐसे कर लो, एक बार वहां से ऐसे कर लो, अब आप उस काम को आगे लेके जाते हो। लेकिन वो कॉज तो हर रोज बनते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, विच इज ऑफ दिस प्रोजेक्ट बीइंग वेरी डिफिकल्ट। ये कॉज इतना बड़ा होते जा रहा है, इतना बड़ा होते जा रहा है कि अब आप उसे आगे बढ़ाए जा रहे हो, काम भी किए जा रहे हो, पैसे भी फंसे जा रहे हैं। देन कम्स अ पॉइंट जहां पे पूरा चौको ब्लॉक हो गया, देयर इज कल्ड साक, अब आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं सक रहे हो। नाउ यू आर थिंकिंग कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस मिजरी। उस दिन फिर से पूछा जाए आपसे 6 मंथ्स अहेड कि क्या हुआ, ऐसी जगह पहुंच गए, एकदम फंस गए हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, ना आगे जाने को ना पीछे जाने को, क्या हुआ? तब आप बताओगे कि ये सारी चीजें जो हैं ये इस ऑर्डर से शुरू हुई थी, इस ऑर्डर को हमने ले लिया और यहाँ से ये सब कुछ हो गया, यही सब चीजें हो रही हैं। फिर उसके बाद में आपको कोई समझाएगा कि ये ऑर्डर तो लेना ही था, अपने को काम तो करना ही है। तब आप सोचोगे कि ये जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कुछ किया, ये जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ किया, ये जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वहां से कुछ हो रहा है। अब हर जगह हम खोजते चले जाएंगे कि ये क्यों रॉन्ग हो रहा है। उस दिन ये भी याद आ जाएगा कि मेरे जो नाम की जो स्पेलिंग है उसका टोटली रॉन्ग आ रहा है, इसीलिए हो रहा है। उस दिन सारी चीजें याद आ जाएंगी। उस दिन ये भी याद आएगा कि मैं जिस जिस डायरेक्शन में सो रहा हूँ वो डायरेक्शन ही रॉन्ग है। बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी और हम
उन्हीं इफेक्ट्स को ठीक करने में लगे रह जाएंगे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दिस सेशन टुडे. द जिस्ट इज कि जब भी हम कोई एक चीज अचीव करते हैं, जब भी हमने कोई एक चीज अचीव करी, उस दिन वो इफेक्ट हैं और उसी दिन से वो कॉजेज बन जाएंगे विच वी नीड टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ. हमारे जो इफेक्ट्स है, यानी हमारी जो सक्सेस है जो हमने हासिल करी है, वो ही वेरी नेक्स्ट डे कॉज बन जाएंगे हमारी चीजों को स्लो डाउन करने के. और ये हम समझ ही नहीं रहे. किसी ने सोचा कि एक जॉब मिल जाए, बहुत बढ़िया जॉब मिल जाए और वहां से सब कुछ सेट हो जाएगी लाइफ. उससे उनसे पूछा जाए, उनसे हम पूछते हैं कि भाई ये श्योर हो आप जॉब चाह रहे हो, इससे आपको अपनी सिटी छोड़नी पड़ेगी, आप जो ब्रैकेट देख रहे हो उससे आपको अपनी सिटी छोड़नी पड़ जाएगी, आपको बाहर निकलना पड़ जाएगा, आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे. ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो दिख रहा होता है, जो जॉब या फिर जो ये अपग्रेड सीख कर रहा है, उसे एक ही चीज दिख रही होती है कि नहीं नहीं, ये जो अमाउंट मिल जाएगा उसके बाद में सब सेट है, उसके बाद सब चीज अपने आप में हो जाएगी, सारी चीजें सेट हो जाएंगी. तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स जो हमें उस दिन कर लेनी चाहिए. जब हम एंड पिक्चर्स बनाते हैं तो हम सारी चीजें देखते हैं उसमें, लेकिन हम उस दिन क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ एक ही चीज देख रहे हैं कि बस ये हो जाएगा, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा. तो हम आज एक कॉज बनाते हैं और उस इफेक्ट तक पहुंचते हैं और वो जॉब मिल जाता है. अब जब वो जॉब मिल जाता है, वहां से आपकी सेलिब्रेशन थोड़ी देर की है और वो जो इफेक्ट्स ऑफ हैप्पीनेस है, अब वो कॉजेज ऑफ ट्रबल बन जाते हैं. वो सेम जॉब जो आपको मिल गया, अब वहां से आप ट्रबल खोजना शुरू कर देते हो. कैसे कि अब ये जॉब है, इससे मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अपने घर को छोड़ना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा, नई सिटी में जाना होगा, वहां पे ये कैसे होगा, वहां पे ये कैसे होगा. आप ये चीज भूल ही गए कि जिस तरह से आपने सोचा, आपने अपने एंड पिक्चर में आप रहे और आपने वो जॉब अट्रैक्ट किया, वैसे ही बाकी सारी चीजें भी आप कर सकते हो. लेकिन आपकी ये जॉब वाली चीज हुई, आपने सेलिब्रेशन किया या नहीं किया, ग्रेटफुल हुए या नहीं हुए, अब आपने इस लॉ को साइड किया, इस प्रोसेस को साइड किया एंड इमीडिएटली यू जंप इनटू द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ कि ये हो गया, लॉ का यहाँ तक काम था, हो गया, जॉब हो गया, अब तो सारा मुझे ही करना होगा ना, अब मुझे ही घर खोजना होगा, मुझे ही बजट में सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे ही ये टाइमिंग वाली चीज देखनी पड़ेगी, सब चीज मुझे ही अब करना पड़ेगा. और यहाँ पे जब हम हमारे माइंड से सोच रहे हैं और उसी माइंड से जिससे कि हमने सारी ट्रबल्स क्रिएट की हुई है, उसी माइंड से हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे तो ट्रबल्ड सॉल्यूशंस ही आएंगे. तो अब हर चीज मुझे डिफिकल्ट बनाते चला जाऊंगा मैं. अब मैं वहां से हर चीज डिफिकल्ट बनाऊंगा कि मेरी ये चीजें हैं, मेरे ये कोर्सेज हैं, मैं ये भी तो कर रहा था, ये बंद हो जाएंगे जॉब में, मुझे अब जॉब में ये फ्रीडम खत्म हो जाएगा, मुझे अब जॉब में ऐसा हो जाएगा, मुझे अब जॉब में वैसा हो जाएगा. आप डे वन से ही सारी चीजें रॉन्ग क्रिएट कर रहे हो जहां आप जाना चाहते हो. जब इतनी सारी चीजें थी तो ये डिजायर बनाई ही क्यों? उस दिन आपको लग रहा था कि ये जो 1.5 लाख, ये जो 5 लाख, ये जो 50,000, ये जो इनकम है, इसी से सब कुछ हो जाएगा, तो बाकी कोई चीज हमने नहीं सोची. लेकिन हर एक चीज जैसे ही वो अचीव होती है, वो इमीडिएटली इफेक्ट होती है, लेकिन हाथों हाथ फिर से कॉज में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम इस प्रोसेस को सही नहीं समझे तो. ये बहुत जल्दी फिर से कॉज बन जाएगा और ये कॉज सही नहीं बनने वाला है. हम उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही चले जाएंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. पहले आपने सोचा कि एक अमाउंट अट्रैक्ट करता है, खूब बड़ा अमाउंट अट्रैक्ट करता है. अब आपने सब कुछ किया, उसमें सारे प्रोसेस को यूज किया, आपने समझ लिया कि कॉज मेरा थॉट ही है, ये जो अमाउंट है इसको मैं एंड पिक्चर देखता हूँ और मैं ये अमाउंट में हूँ और थोड़े दिन बाद में मैं वो अमाउंट अट्रैक्ट कर लेता हूँ अपने लाइफ. अब इस पे हमने क्या गलती कर दी, हमने जैसे ही वो अमाउंट अट्रैक्ट किया, अब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये जो अमाउंट अट्रैक्ट किया, अब इसमें से इतना तो टैक्स में जा रहा है,
इतना तो सरकार टैक्स ले लेगी, इतना तो ये हो जाएगा, इतना तो पापा रख लेंगे, इतना तो इसमें चला जाएगा, इतना तो उसमें चला जाएगा। अभी क्या करें इसका? तो आप पहले क्यों नहीं सोच रहे हो? ये सारी चीजें तो पहले से रियलिटी थी। टैक्स लगना है वो भी श्योर है, उसमें पार्टिसिपेट करना है वो, वी हैव टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। पापा ले लेंगे, ये आपकी प्रेसिडेंसी है पहले से। ये सारी चीजें अगर है, एंड देन वी आर थिंकिंग कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, इतना परेशान हो जाओगे कि आया 100 और आपके पास में आया 15, ओनली 15%। आप बोलते हो इससे अच्छा तो नहीं लेना था यार, क्या करना है, क्यों चाहिए था, क्या तो फायदा हुआ। ये सारी चीजें हो गई। अब थोड़े दिन बाद में आप फिर से एक अमाउंट अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, उस टाइम पे अब ये डिफिकल्ट होती चली जाएगी अट्रैक्ट करनी चीजें। क्यों? क्योंकि आपने फिर से कुछ उसमें थॉट्स डाल के नए कॉजेस बना दिए कि पैसे अट्रैक्ट करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि आप ही ने इस चीज को बार बार अफर्म किया जब आपको सही नहीं लगा। तब जिस दिन चाहिए था उस दिन आपने खूब किया कि आ जाए आ जाए, पापा भी खुश, ये भी खुश, एंड पिक्चर में पापा केक काट रहे हैं, मम्मी भी काट रही है, सब है, सब खुश है। लेकिन जब वो एंड पिक्चर अचीव हो गई, उसके बाद हमें सोचना नहीं आया। उसके बाद हमने दूसरी रियलिटी देखनी शुरू करी और सोचा कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे चले जाएंगे। क्यों तो किया, मुझे चाहिए ही नहीं। इतना मेहनत भी मैं करूं, इतना ये सब भी मैं करूं, उसके बाद में कुछ मिल भी नहीं रहा है, चाहिए ही नहीं मेरे को ऐसा। ये आप उनको स्टाइल मारने के लिए भी सुना रहे हो ताकि वो आपको 15 की जगह 25 दे दे। लेकिन आपने अंदर ही अंदर में ये सारे थॉट्स क्रिएट करके अपनी ही चीजों को पीछे ला दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप वापस थोड़े दिन बाद में स्टार्ट करोगे, देन वो उतना आसान नहीं होने वाला है। सो दीज आर द रीजंस वेयर पीपल इवन आफ्टर अचीविंग सक्सेस दे फॉल्टर, उस चीज को वो रिपीट नहीं कर पा रहे। अगर हम बात कर रहे हैं कि ईट ड्रिंक स्लीप रिपीट, तो ये हम कर रहे हैं, अपने सोच में सारी चीजें कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी सक्सेस को वापस रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सो मेनी रीजन। उन्हीं रीजंस की हम बात कर रहे हैं कि हर सक्सेस के बाद में हमने उसमें नए कॉजेस डाल दिए हैं कि ये करके क्या हुआ, इससे क्या मिला, इससे कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे रह गया, ये वैसे चला गया। तो इससे जो बड़ा लेसन हमें लेना है वो ये है कि जब भी आप अपनी कोई भी डिजायर के बारे में सोच रहे हो, तो उसको हमने हमेशा ही बात की कि उसमें टोन्स ऑफ रियलिटी चाहिए, उसको रियलिटी चाहिए। वो हमें एक वो हमें कोई वो डे ड्रीम ना लगे, ख्याली पुलाव ना बन जाए वो। तो उसमें रियलिटी चाहिए, वो रियलिटी लाने के लिए ही तो सारी चीजें करनी है हमें। तो रियलिटी लाने के लिए मैं ही सोच रहा हूँ कि ओके, मैंने 100 इमेजिन किया कि 100 अट्रैक्ट कर लूं, उसमें से 30 तो मैं टैक्स में दे ही रहा हूं, तो ये भी तो एक रियलिटी ही है। इफ आई एम सीइंग इन दीज लाइंस, आई एम एडिंग द टोन्स ऑफ रियलिटी। एंड इसके लिए मैं पहले से तैयार हूं अपने माइंड में। मैं अचानक में नहीं उठूंगा एक दिन कि अरे ये 100 मैंने किए, इसमें से इसमें ये तो इसमें चले गए, वो तो उसमें चले गए। फिर मैंने जैसे बताया, आप जैसा सोचोगे वैसे लोग भी आपको मिलते चले जाएंगे। आप सोचोगे कि अब ये जो 30 टैक्स के ये बचाने हैं, तो आपके आसपास के लोग भी वैसे आ जाएंगे, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे बचा लो, इसमें ऐसे जमा खर्च कर दो। वो आपको अलग अलग आइडियाज देंगे कि इसको बचा लो। फिर आप उसी ट्रैक में चले जाओगे, फिर वहीं पे कोई एक नया कॉज बन जाएगा। उसमें से आपको एक जन कोई बोल देगा कि आप ये जो कर रहे हो इसमें आगे जाके फंसना नहीं चाहिए। अब वो एक नया कॉज बन गया कि आगे जाके फाइल स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। इसी दिन आपने एक कॉज बना लिया। फिर आप सोचते हो कि ठीक है, होगा तब देखा जाएगा। आपने उस कॉज को और मजबूत बना दिया। तो वो कॉज क्या था? ये जो थॉट है आपका कि आगे जाके फंसना नहीं चाहिए, यहाँ पे आपने एक थॉट बना दिया। अब 5 साल बाद में आपसे पूछा जाए कि ये जो फाइल ऐसे हो गई, ये हो गई, इसका क्या रीजन दिख रहा है आपको? आप बोलोगे कोई रीजन ही नहीं है, मुझे लग रहा है जो इतना बड़ा अमाउंट आ गया उसी से ही कुछ हो गया होगा। उससे कुछ भी नहीं हुआ था, सब चीज जॉयफुली चल रहा था। आपने ही सारी चीजें की। पहले आपने सोचा टैक्स बचाएंगे, फिर उसके बाद में बचाने में आपने अलग अलग थॉट्स डालने शुरू कर दिए, एंड देन यू क्रिएटेड ऑल दीज कॉजेज जो आगे जाके इफेक्टिव फॉर्म पे सामने आ गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर इज अ रिक्वेस्ट टू टेक दिस एग्जांपल इन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी ले लेते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने सोचा कि आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ट्रेडर जो कि सभी कुछ करता है। एक होता है इन्वेस्टर है, वो जो सिर्फ खरीदते रहता है।
ट्रेडर होता है जो कि स्कैल्पिंग भी हो, और जो प्रॉफिट आया वो लिया, जैसे आया वो लिया, एंड एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस, दैट इज द एंड पिक्चर। तो अभी अगर मैं उस ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, और मैं सोचूं कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, मैं इस लॉ को किस तरह से अप्लाई करके कैसे इसमें आगे बढ़ूं, तो मैंने सोचा कि मैं इस लॉ को अप्लाई कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि आज का मेरा प्रॉफिट 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज आ जाए मेरे घर पे। दिस इज वन थॉट जो कि मैंने कॉज बनाया कि भाई ये 5 लाख आ जाए, ये 2 लाख आ जाए, एंड दिस इज द कॉज कि मैंने ये थॉट डाल दिया। इफेक्ट इज 5 लाख रुपीज विथ मी इन माई अकाउंट। माई एम टू एम इज शोइंग 5 लाख, 2 लाख जो मैं चाहता हूँ। अब ये मैंने एंड पिक्चर्स बनाई और मैंने इसमें तैयारी शुरू कर दी। मंथ का भी एक मैंने एंड पिक्चर बनाया कि इतने लाख रुपए हो गए, 25 days ऑफ वर्किंग, और मैंने सब सेट कर लिया अपने माइंड में। नाउ व्हाट हैपेंस, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं कि 5 लाख या 2 लाख मेरे डेली के प्रॉफिट हो रहे हैं। अब डे स्टार्ट होता है, डे स्टार्ट होते ही मैंने देखा कि एक एक कोई भी स्टॉक मैंने बाय किया, और मैंने सोचा कि इसमें प्रॉफिट आ रहा है, और टोटल प्रॉफिट की तरफ मैं देख रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट की तरफ ही मैं देखे जा रहा हूँ कि इतना अमाउंट आ गया, इतना अमाउंट आ गया। मैं सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट्स में रह रहा हूँ। मैंने ये कॉज बनाया मेरा थॉट, और मैंने वहां पे इफेक्ट्स डाला कि ये एंड पिक्चर मेरे पास आ चुका। अब यहाँ पे जैसे जैसे डे निकल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये इससे इतना आ गया, और फिर दूसरी दूसरी चीज या दूसरी ट्रेड मैंने ली। मैंने दूसरे ट्रेड के बारे में सोचना शुरू किया, एंड मैं एज अ ट्रेडर मैंने देखा कि किसी ने बोला कि इसको शॉर्ट कर दो, इसको बेच दो। अब मैंने उसे बेच दिया, और अब मैं देख रहा हूं कि इसमें प्रॉफिट आ जाए। मैं चाहे उसको लॉन्ग कर रहा हूं या शॉर्ट कर रहा हूं, मैंने वैसा शुरुआत नहीं की थी। मैंने शुरुआत की थी कि एंड ऑफ द डे इतना रुपया मेरे पास में आ रहा है, दैट इज माय प्रॉफिट एंड टू एंड। लेकिन मैंने बीच रास्ते में क्या किया, जैसे ही एक शॉर्ट की ट्रेड आई, मैंने उसे शॉर्ट किया। अब मेरा मकसद ही बन गया पूरे मार्केट को गिरा दो। मेरा मकसद बन गया कि सब कुछ गिर जाए बस। अब मैं ये भी भूल गया कि मैंने और भी कई ट्रेड्स ले रखी है, वो भी मेरी ही हैं, जो कि मुझे बढ़ने से फायदा होगा। लेकिन मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा बढ़ गया। आज ही निफ्टी बढ़नी थी, मैंने शॉर्ट किया, आज ही सब कुछ बढ़ना था, आज ही सब कुछ होना था। तो मैं ये बोल बोल करके उसको गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो उस मोमेंट पे बढ़ता चला जा रहा, बिकॉज आई हैव टेकन द रॉन्ग कॉज। मैंने कॉज क्या लिया कि ये जो मार्केट, ये जो निफ्टी, ये जो सिचुएशन, ये जो गुड न्यूज आ गई, इसके कारण ये सब हो रहा है कि मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा है। मैं इन सारी चीजों में अटक गया, और अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। वेरी नेक्स्ट डे अब मैं देख रहा हूं कि मैंने वो ट्रेड छोड़ दी, या जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या बराबर में मैं निकल गया। एंड अब नेक्स्ट डे वो सेम चीज होने लग गई, इट इज कमिंग डाउन, एंड नाउ यू आर होल्डिंग योर लॉन्ग लॉन्ग के जितने भी जो दूसरे ट्रेड्स है वो आपने पकड़ के रखे हुए हैं, और जिसको आपने इतनी देर पूरे दिन भर एनर्जी डाली, वो शॉर्ट हो जाए, वो उससे आप निकल चुके। नेक्स्ट डे जो आपने लिया हुआ है वो नीचे आने लग जाता है, सारी चीज जस्ट उल्टी होने शुरू हो जाती है, एंड यू आर थिंकिंग कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। अब आपने क्या किया, शुरुआत में जो हमने कॉज एंड इफेक्ट्स बना के काम शुरू किया था, उसको छोड़ के हम बाकी सब चीज करने लग जाएंगे। एक सिंपल सा तरीका था कि मैं ये ट्रेडिंग आज कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम क्या कर, जो बेस्ट ट्रेड्स आ रही है वो कर रहा हूँ, एंड ऑफ द डे मुझे ये मिल रहा है, दिस इज द अमाउंट आई एम गेटिंग एवरी डे। इट माइट साउंड की सो स्टूपिड, एंड इस पे कोई ब्रेन एप्लीकेशन ही नहीं है, और ये नहीं है, तो एक बार सिर्फ इस ब्रेन एप्लीकेशन को हटा करके सिर्फ इस चीज में करके देखें, अपने आप ही सारी चीजें और अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। बाकी टाइम तो आप कर ही रहे हो अपने दिमाग से, प्लस माइनस ये सब वो सब करके देख ही रहे हो कि जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकर को मिल रही है, और आपका जो ग्राफ है वो वहीं का वहीं कहीं पे घूम रहा है। तो रादर देन डूइंग दिस कि हर बार हम कोई ना कोई इफेक्ट को एक नया कॉज बना बना करके उसको चेंज करते चले जाएं, रादर देन डूइंग दैट, व्हाई नॉट क्रिएट द एंड पिक्चर, एंड उसी इफेक्ट को ही बना के रखें, उसी को सेलिब्रेट, उसी को सील करने में ही हम लगे रहें अपने माइंड में, एंड देन वी विल सी कि सिचुएशंस आर चेंजिंग अराउंड मी। सिचुएशंस जो है मेरे आसपास में चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो हम कह रहे हैं, ये जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, इट इज नॉट दैट इजी कि हम इसको इतनी आसानी से हम मान लें और ऐसा हो जाए।
देयर इज अ पोर्शन ऑफ आवर माइंड विच इज द रीजनिंग माइंड. वो हर चीज में कारण, हर चीज में रीजंस, हर चीज में कुछ ना कुछ चाहिए जिसके जिससे कि मुझे आंसर्स मिलते चले जाएं और मैं वो सोचते रहूं और वो सब करते चले जाऊं. ये जो रीजनिंग माइंड है यही मुझसे ये सारी चीजें करवा रहा है और ये मुझे बार बार नए कॉजेज क्रिएट करवा रहा है. कॉजेज अगर मैं मान लूं कि देयर इज ओनली वन कॉज एंड दैट इज माय थॉट, ये इतना आसान नहीं है. बट हमें यही सिखाया गया है, हमें यही बताया गया है थ्रू द स्क्रिप्चर्स एज वेल. उसमें हमें अलग तरीके से बताया गया है. if we think about if we think about say uh, to understand something from the Bible or to understand something from the Bhagavad Gita, कोई भी चीज से अगर हम इनसे समझें तो ये हमें मैनुअल ऑफ लाइफ जैसे हम मानते हैं. तो अगर हम इनसे भी अगर हम कुछ सीखने की कोशिश करें देन वी शैल अंडरस्टैंड कि वहां पे भी हमें यही बात ही बताई जा रही है कि देयर इज ओनली वन कॉज, दैट इज आवर ओन थॉट. अब वो जो थॉट्स है उसे हम कैसे समझें और कैसे चैनलाइज करें, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग अस. वहां हमें अलग तरीके से बताया जाता है. वहां हमें उनके थ्रू सिखाया जा रहा है कि दिस इज नॉट माई थॉट, दिस इज द थॉट ऑफ द गॉड. ये जो पावर है ये मेरे थ्रू सोच रहा है. मैं सोचने वाला कौन हूं, मैं करने वाला कौन हूं, मुझसे करवाया जा रहा है. तो ये जो स्क्रिप्चर्स हमें बता रहे हैं, इफ यू वांट आई कैन शेयर दोज डिटेल्स आल्सो. सो इफ वी अगर ऐसे हम माने कि इफ वी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बाइबल, तो इफ वी सी जॉन 5:30, तो वो अभी आपको यहाँ पे इसमें चैट में डाल देंगे. विच सेज कि आई कैन ऑफ माई ओन डू नथिंग बिकॉज आई सीक नॉट माइन ओन विल बट द विल ऑफ हिम हु सेंट मी. ये सेम चीज अगर हम भागवत गीता में समझने की कोशिश करें तो फ्रॉम भागवत गीता इफ इट इज 3:30, अगर हम भागवत गीता 3:30 देखें, अगर हम तीसरा अध्याय में 30th नंबर, then it is again telling us the same thing. Dedicate all actions to me with your mind focused on the self, freeing yourself from longing and selfishness and fight without inner agitation. So इसको अगर आप सोच रहे हो कि ये वॉर के तरीके से बताया जा रहा है तो ये उस टाइम के हिसाब से सही था. बट हियर दैट वॉर इज इनसाइड मी ओनली. ये जो कुरुक्षेत्र चल रहा है वो मेरे खुद के माइंड में चल रहा है कि मैं ये करूं या ये करूं, इस चीज को मार डालूं या इस चीज को खत्म कर दूं, इस चीज को रौंद दूं, इस चीज को ऐसे कर दूं. ये सारी चीजें मैं अपने अंदर में ही बैटल लेके चल रहा हूं. सो पोस्टिंग दिस. ओके, सो आई थिंक बोथ हैज बीन पोस्टेड देयर, या हो रहा होगा वो. तो you can read that, you can understand कि this exactly is what we are talking and thinking about, that there is only one cause, that is our own thought. वो जो thought है वो हमारा खुद का thought है, लेकिन उसे हमें proper way में channelize करना पड़ेगा, that it becomes the thought of the supreme. जो हम ये कह रहे हैं वो reality बनाने के लिए we have to change our way of thinking. सो अगर मैं सोच रहा हूं, इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मैं सोच रहा हूं कोई भी कॉज, तो मैं ये सोचूंगा कि ये मेरा हो जाए, ये मेरी चीज फुलफिल हो जाए, ये मेरे डिजायर हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए, सब चीज हो जाए उसमें. तो जब वो लिमिटेड थॉट है तब वो बहुत माइक्रो है. दैट मीन्स कि मैं सोच रहा हूं, एक मैं लिमिटेड थॉट लेकर के चल रहा हूं और उसी के फुलफिलमेंट की तरफ जा रहा हूं. लेकिन जब मैं लिमिटेड थॉट लेकर के खुद के बारे में ही सोचते हुए सारी चीजें कर रहा हूं, तब फिर मैं इस पावरफुल यूनिवर्स के जो
यूनिवर्स के जो पावर है उसमें मैं मर्ज नहीं कर पा रहा हूं, उसका मुझे पावर नहीं मिल पा रहा है। आई एम नॉट वेरी मच हार्मोनियस टूवर्ड्स इट। लेकिन यही अगर मैं इस प्रोसेस को समझ जाऊं और जो भी मैं डिजायर कर रहा हूं उसको मैं अगर मैक्रो बना दूं, अगर मैं उसे सबके लिए बना दूं, एक छोटा सा ही ट्विस्ट अगर मैं लेके आ जाऊं और मैं वो सबके लिए बना दूं, देन सडनली सारी चीजें चेंज होने लग जाती है। थिंग्स अराउंड मी स्टार्ट्स टू चेंज। कैसे? एक सिंपल से शुरुआत में एक सिंपल से ट्विच या ट्वीक करने से भी मैं ये सेम चीज कर सकता हूं। तो मैं ये सोच रहा हूं, पहले तो मुझे ये समझना होगा कि देयर इज सम पावर विद इन मी। क्योंकि अगर मुझ में वो पावर ही नहीं है तो मैं सबके बारे में सोचूंगा कैसे? अगर मैं खुद ही के बारे में नहीं सोच पा रहा हूं और मैं मान ही नहीं रहा हूं कि मुझ में वो पावर है, तो फिर मैं बाकियों के बारे में सही कैसे सोचूंगा? तब तो मैं लिमिटेड ही हूं, तो ना मैं रॉन्ग ही सोचता चला जाऊंगा और मैं सब खराब ही सोचता चला जाऊंगा। तो अगर मैं खराब सोच रहा हूं और मुझ में खराब करने का पावर है, तो दैट मीन्स पावर तो है। दैट मीन्स देयर इज सम पावर विद इन मी, जिसे मैं सही तरीके से अगर यूज करूं तो काफी सारी चीजें चेंज कर सकता हूं। सो हाउ डू आई डू दैट? मैं कोई भी थॉट जब सोच रहा हूं, व्हेन आई एम थिंकिंग दिस इज द फिटनेस आई एम सीकिंग, कि मेरी ये फिटनेस हो जाए, मैं अच्छे से चलूं, मैं अच्छे से वॉक करूं, अच्छे से काम करूं, मैं मेरा हेमोग्लोबिन सही हो जाए, मेरा शुगर लेवल सही हो जाए, ये सारी चीजें जब मैं कर रहा हूं, व्हेन आई एम थिंकिंग, तो मुझे अपने थॉट्स को ही कॉज बना के रखना है। तो मुझे उसमें मैक्रो जाना पड़ेगा, सो दैट इट बिकम्स द थॉट ऑफ द यूनिवर्स ओनली। हाउ? सो व्हेन आई एम थिंकिंग कि मेरा ये चीज परफेक्ट हो चुकी, मेरी ये फिटनेस परफेक्ट हो चुकी, ये सारी चीजें हो गई, आई एम इमेजिनिंग दैट और आई एम अफर्मिंग दैट टू माई सेल्फ। उस टाइम पे मैं ये सोच रहा हूं, एंड आई ब्लेस एवरी वन with the same fitness, with the same sugar levels, with the same hemoglobin levels, with the same strong knees। ये सारी चीजें जब मैं कर रहा हूं, then I am entering the macro cause। और जब मैं इसमें एंटर कर जाता हूं, तब फिर बाकी की सारी चीजें धीरे धीरे मेरे आसपास से जड़ने लग जाती है, जिनको मैंने बिना मतलब में अपने आसपास में क्रिएट करके रखा हुआ था। जैसा हमने शुरू में डिस्कशन किया कि जिस थॉट प्रोसेस से आप सोच रहे हो, जिस थॉट से सारी चीजें आप कर रहे हो, वैसे ही लोग, वैसे ही एडवाइजर, वैसे ही सारे लोग भी आपके आसपास में जमा हो जाएंगे और वो भी आपको वैसे ही बताते चले जाएंगे कि कैसे। वो आपको रोज रिसर्च बताएंगे कि हाँ, 10 में से हर 3 लोगों के नीज तो खराब ही है, 10 में से 4 को शुगर है ही। वैसे ही लोग आपके आसपास में आते रहे। अदरवाइज अगर आपने अपने अंदर में इस तरह से सोचना शुरू किया और मैक्रो थॉट्स में ही आप रहे, देन यू विल सी पीपल कमिंग टू यू हु विल से कि मैंने देखा है कि इसका भी ठीक हुआ है, मैंने देखा है कि ये सारी चीजें ठीक होती हैं। वैसे लोग भी आपको मिले। और अब उसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे बिलीव कर रहे हैं। अगर आपके खुद के थॉट प्रोसेस जो आपके चल रहे होंगे, आप उसी पे तो बिलीव करोगे। यू वुड ऑलवेज वांट कि जो आप सोच रहे हो उसका कंफर्मेशन बाहर मिल जाए मुझे। आप रोज सोच रहे हो कि दुनिया एकदम खराब है, सब बेकार है, सब चीटिंग करने बैठे हुए हैं, एंड अब आप ये सोचते हो और आप 10 जन को बताते हो। लेकिन जो आपकी बात में अग्री होता है, आपको सिर्फ वही पसंद आ रहा होता है। बाकी अगर कोई बोल दे ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, आपको लग रहा होगा वो इंसान ही आपको नहीं पसंद आने वाला, आपको लगेगा ये बकवास है, ये बेकार की बातें कर रहा है, ये एक इल्यूजन में है, इसके साथ जब होगा तब इसको पता चलेगा। तो आप वहां से भी माइक्रो सोचना शुरू कर देते हो कि इसके साथ भी होगा, इसके साथ होगा ही रॉन्ग। वो माइक्रो जब आप सोच रहे हो, तब वो तो आपके साथ में पहले होने वाला ही है, और आप तो उसके लिए रेडी हो ही, क्योंकि आप बोल ही रहे हो कि सब रॉन्ग ही होता है बाहर में। तो दिस इज हाउ वी आर लिविंग अवर लाइफ। वी वॉन्ट टू चेंज एवरीथिंग अराउंड आवरसेल्फ। हमारे आसपास की लाइफ में हम सब कुछ बदल देना चाहते हैं, बिना खुद के थॉट्स और परसेप्शन को बदले। मेरे थॉट्स और परसेप्शन सेम रहेंगे, मेरे हालात बदल जाएं बस, मेरे कंडीशंस बदल जाएं, मेरे सिचुएशंस बदल जाएं, मैं सेम ही रहूंगा, मैं सोचूंगा सेम, अज्यूम भी सेम करूंगा, फीलिंग भी सेम रखूंगा, बाकी सब कुछ बदल जाए। ये सेम जिद के कारण अब हम बाकी सब चीज करने रेडी हैं,
इन चीजों को छोड़ के, अपनी सोच को, अपने अजम्पशंस को, अपने फीलिंग्स को बदलने के अलावा मैं सब कुछ बदलने रेडी हूँ। मैं किस किस दिशा में घर लूंगा वो भी बदल दूंगा, किस दिशा में सोऊंगा वो भी बदल दूंगा, कौन से अंगुली में क्या पहनूंगा वो भी बदल दूंगा, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी धारणाएं, अपने अजम्पशंस, अपने इमोशंस, वो सारी चीजें नहीं बदलूंगा, क्योंकि उससे ये सब चीजें होनी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही रीजंस हैं, वही इफेक्ट्स हैं जिसके कारण नए नए आपके कॉजेस क्रिएट हो रहे हैं। यही एक चीजें हैं जिनसे कुछ भी आप बदल सकते हो, लेकिन वो हम नहीं करना चाहते। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट वी कैन डू। बट अगर हम चाहें तो ये इजीएस्ट भी बन सकते हैं। द चॉइस इज आवर्स। किस चीज में हमें रस मिल रहा है, किस चीज में हमें मजा आ रहा है। कई कारण तो ये भी है कि हम नहीं चेंज करना चाहते, क्योंकि देन वी विल नॉट फिट इन विद अदर्स। दूसरे जो हैं वो हमें, अगर हम उनकी बातों में कंफर्मेशन नहीं करेंगे तो हम उनके साथ बैठेंगे कैसे, वो हमें हमारे साथ रखेंगे कैसे, फिर हम इस जगह पे कैसे जा पाएंगे, फिर वो हमें क्यों इनवाइट करेंगे। तो इस रीजन से भी कि वो हमें, हम कहीं पे फिट इन हो जाएं, उसके लिए भी हम हमारी कई सोच नहीं बदलना चाहते। बट कोई भी चेंजेस अगर हम ला सकते हैं हमारी लाइफ में, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट। जिस तरह से अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें, तो कर्म और फल, ये दोनों चीजें हमारी लाइफ में साथ साथ में चल रही है। हमें बताया भी गया है कि एज यू सो, सो यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे बीज बोओगे वैसे फल खाओगे। तो हर तरीके से हमें ये सेम चीज ही बताई जा रही है। इसी को मेटाफिजिक्स में कहते हैं कि देयर इज अ कॉज एंड देयर इज एन इफेक्ट, देयर इज अ कॉज टू एवरी इफेक्ट। लेकिन उसके बाद की चीज हमें नहीं बताई जा रही है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड एवरी इफेक्ट वेरी सून बिकम्स द कॉज। जब हर एक इफेक्ट हाथों हाथ कॉज बन जाता है, तो हम कोई भी चीज अचीव करके हम रुक कैसे सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट चीज फिर से कॉज बन जाएगी और हम बैठे रह जाएंगे और थोड़े दिन में हम उसमें उलझ जाएंगे। तो हर अचीवमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत जल्दी कॉज बन जाएगी। जैसे आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि ये एक ऑर्डर आ जाए इतना बड़ा, और उसके बाद हम रॉन्ग थॉट्स में चले जाएंगे। कैसे जा सकते हैं? जब तक ऑर्डर नहीं मिलता है हम ऐसे ही पूछते हैं, तो हो ही नहीं सकता है, कुछ भी बात कर रहे हैं। जिस दिन ये ऑर्डर आ जाएगा उस दिन देखना, जिस दिन ये ऑर्डर आ जाएगा उस दिन देखते हैं कि सारी चीजें उल्टी हो गई, सारी चीजें चेंज हो गई। वैसे ही एक अमाउंट आ जाए, फिर देखते हैं। एक अमाउंट आ जाए, आप सोच रहे हो सब मिल करके घर में एक अमाउंट आ जाए, जैसे ही वो अमाउंट आ जाता है, उससे पहले तक खूब हैप्पी है, खूब खुश है, जैसे ही वो अमाउंट आ जाता है हम सब दुखी हो जाते हैं। कभी सोचा ही नहीं कि वाई इज दिस हैपनिंग, कि ये जो अमाउंट आ गया, इतना बड़ा जो एक ब्लेस, इतना बड़ा एक जॉय मिला, उसके बाद में भी एक रिलीफ क्यों नहीं है, एक हैप्पीनेस क्यों नहीं, एक प्राइड क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने वो सारी चीजें देखी ही नहीं है एंड पिक्चर्स में। हमने एंड पिक्चर्स कुछ और ही देखे हुए हैं, हमने देखा ही नहीं। हम अब सोच रहे हैं कि ये जो अमाउंट आ गया, अब इसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये ज्यादा नहीं ले ले, वो हमसे ऐसे नहीं कर दे, वो हमसे रोक नहीं दे। अब ये सारी चीजें आ जा रही है। अभी भी आप अपने आप से ही पूछो, टेक दिस सेशन एज द वेकिंग अप पॉइंट मानो इसको, एंड एक बार फिर से अपने डिजायर जो भी सोच रहे हो, वेल्थ वाली ही डिजायर अगर एक बार सोचते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर से सोचो जो आप सोच रहे हो कि ये जो अमाउंट आ जाए इसके बाद में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, क्या रियल में आपने प्लान किया हुआ है अपने माइंड में कि वो ठीक हो जाए? क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होने वाली है। क्योंकि जैसे ही कोई चीज आपने अचीव करी, वो इफेक्ट बनता है, और वो इफेक्ट इमीडिएटली कॉज बन जाता है और हम सोच ही नहीं पाते। तो क्या होता है, किसी ने सोचा कि खूब सारा पैसे आ जाए, और खूब सारे पैसे आ गए। अब उसके बाद में सडनली वो देख रहे हैं सब उसके अगेंस्ट में हो गए। कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो दुखी हो गया। वो एक पॉइंट पे आके बोल देता है तब पैसा आना ही नहीं चाहिए था, उससे पहले ज्यादा इजी लाइफ थी। अब उससे पूछे इसका कॉज क्या है, क्यों दुखी हो आज, तो वो बताएगा इसका कॉज है इतने पैसे आ गए और सबको एक्सपेक्टेशंस है, ये कॉज है। लेकिन कॉज है आपकी वो सोच जो आपने सोचा हुआ है, आपने सोच के बना के रखी हुई है कि पैसा ही
सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसे ही भाई भाई को लड़ाता है। जब पैसे आए तो सब दौड़े चले आते हैं। तो ये सारी चीजें किसने क्रिएट की हुई अपने थॉट से? आपने खुद ने। अब जब ये सारी चीजें हो गई, वो सेम कंडीशन सेम सिचुएशंस आ गई, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि आए क्यों पैसे, नहीं आते तो ही बढ़िया। सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग सिचुएशंस इन आवर लाइव्स। एंड हम हर बार जो जो कर्म है, जो फल है, कर्मा, इसमें बहुत लोग बिलीव करते हैं कि कर्म है, ये सारे कर्मों का फल है, ये सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, ये सारी चीजें जैसे भी आप समझ रहे हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन अगर हम ये समझें कि ये जो कर्म और ये जो फल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट इज अबाउट कॉज एंड इफेक्ट्स। अगर आप सिर्फ इसे समझ लो तो कॉजेज क्या है? कॉजेज सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स हैं। कॉजेज अगर आप समझो कि उस दिन ये मिल गए, सब कुछ हो गया, उस दिन उस दिन हमको अचानक में ये अमाउंट मिल गया, इसलिए सब कुछ हो गया, ये सारी चीजें और पीछे जाओगे तो इट इज अबाउट योर थॉट्स ओनली। आपने थॉट्स में जो सोचा वैसे ही सारी चीजें हो रही। तो ये जो कर्म है, दीज आर आवर थॉट्स। इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, देन बहुत से सबसे बेहतरीन चीज जो लाइफ में होगी कि यू विल स्टार्ट चेकिंग योर थॉट्स। क्योंकि आप सोच रहे हो कि कर्म तब होगा जब कोई क्रिया होगी, जब मैं खुद जाके कोई चीज करूंगा, देन दैट इज कर्म। लेकिन जो हमने हमारी इमेजिनेशन में, हमारी थॉट में भी कर दी, दैट इज ऑल्सो अ कर्मा। जिस दिन हम इस चीज को समझ जाएंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड कि थॉट्स ही सब कुछ है, सोच ही प्रधान है, उसी से सारे इफेक्ट्स हैं। नहीं तो हम कोई ना कोई रीजन खोजते ही चले जाएंगे। जैसे कई लोग हैं वो सोच रहे हैं कि बहुत सक्सेसफुल है, उनसे पूछा जाए कि इस सक्सेस को आप कौन से पॉइंट को आप मानते हो कि वो टर्निंग पॉइंट था एंड वो कॉज है, तो वो बताते हैं, वो आपको बताएंगे कि वो पॉइंट जब आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब मैं सोच रहा था कि ये एक अमाउंट आ जाए और मैं काम शुरू कर दूं, और उस इंसान ने लाके मुझे वो अमाउंट दे दिया, और मैं सोच रहा हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था और वहीं से सब कुछ हुआ है। तो आप एक हद तक ही राइट हो, एक सीमा तक ही आप राइट हो। क्योंकि उस दिन जब आप सोच रहे थे कि वो जिसने आके पैसे दे दिए, उस दिन आपने सोचे कि कहीं से ये पैसे आ जाए, ये अमाउंट आ जाए जिससे मैं ये काम स्टार्ट कर सकूं, एंड यू स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ योर वर्क। यू स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स द पीपल दैट दोज हंड्रेड्स हु विल बी इन योर फैक्ट्री। आप वो सारे एंड पिक्चर्स क्रिएट कर रहे थे, एंड देन बिकॉज ऑफ बीइंग इन द मैक्रो, कहीं से कोई आया और वो आकर के उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जो आके आप में इन्वेस्ट किया, जो आके आपको एक अमाउंट दिया जिससे आपने फैक्ट्री चलाई और आप सोच रहे हो वहां से चल रही है। उस इंसान ने भी तो कॉज एंड इफेक्ट्स को यूज किया। उसने सोचा ये पैसे पड़े हुए हैं, इसको सेफ जगह कहीं पे लगाऊं, जो इंसान प्रोग्रेसिव हो, जहां पे ये रुपया जो है मल्टीप्लाई हो जाए, उसको मैं दूं, और जिससे मैं जब चाहूं रातों रात भी ले सकूं, वैसा कोई मुझे चाहिए। एंड देन ही केम अक्रॉस यू, यू केम अक्रॉस हिम। ये सारे कॉज एंड इफेक्ट से सारी चीजें हुई हैं। हम सोच रहे हैं कि ये अचानक हुआ, ये कोइंसिडेंस था, ये बाय द ग्रेस ऑफ दिस, बाय द ग्रेस ऑफ दैट। यस, बाय द ग्रेस ऑफ दिस एंड दैट, बट बाय द ग्रेस ऑफ योर गुड थॉट्स। आप रॉन्ग थॉट्स ले लो ना, तो फिर उसके बाद बताना बाय द डिसग्रेस ऑफ माय थॉट्स। आप सोच लो कि ये अमाउंट है, ये कोई छीन लेगा तब क्या होगा, ये कोई छीन लेगा तब क्या होगा, तो यही तो कॉज है। डाल दो ऐसे कॉज, कोई आके छीन लेगा, फिर ग्रेटफुल हो जाओ उसको कि देखो मैंने सोचा, वो आके ले गया, इस लॉ को प्रूव करके चला गया। सो इट इज अबाउट आवर थॉट्स। जो प्राइमल थॉट्स है, जो फर्स्ट थॉट्स, वहीं से सारी चीजें हो रही। हम कहीं पे भी कुछ भी करते चले जाएं, वी कैन कीप ऑन डूइंग दैट। लेकिन अगर हम अंदर ही अंदर, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बी ग्रेटफुल या ग्रेटफुल होना छोड़ दो, ये सारी चीजें नहीं बात कर रहा हूं, बट टू अंडरस्टैंड द लॉ, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अगर आपने उस दिन इस चीज को, उस दिन जो हुआ आपके साथ, इतनी बड़ी चीज जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, अगर उस पॉइंट को आप समझ जाओ कि ये कैसे हुई कॉज एंड इफेक्ट से, तो आज भी तो आप सेम चीजें कर सकते हो। आज भी सेम कॉज एंड इफेक्ट्स को आप यूज कर सकते हो, एंड यू कैन टर्न अराउंड मेनी थिंग्स जो हमारी लाइफ में चल रही हैं और जिसको लेकर के हम जूझ रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो ये सारे डिस्कशन से जो मेन जो मुद्दा है, जहां से हमने शुरुआत की है, दैट इज अबाउट कि ऑलवेज
ट्राई टू थिंक, ऑलवेज ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि अगर आपने एक कोई चीज की, आपने इस लॉ को, इस प्रोसेस को अप्लाई किया एंड आपने कुछ चीज अचीवमेंट करी, कोई चीज अचीव किया आपने, फिर उसके बाद में बहुत दिन तक कोई और सक्सेस क्यों नहीं है? क्या रीजन है कि वो अमाउंट आप वापस नहीं अट्रैक्ट कर पाए? या फिर क्या रीजन है कि ऑर्डर्स और नहीं आए? क्या रीजन है कि और बाकी जो चीजें हैं जो नहीं हो रही हैं, जो एक बार आपने इस प्रोसेस को यूज किया और हो गया, उसके बाद क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब है कि अब हम जो हमारे इफेक्ट्स हैं उसी में उलझे हुए हैं और उन्हीं को ही हम कॉजेस मानते हुए नेक्स्ट स्टेप में जाए जा रहे हैं कि ये चीज यहां से थी, ये लॉ में हमने सोची, ये हो गया, लेकिन अब लॉ को साइड में करो, अब तो ये सारी चीजें दिख रही हैं, अब ये कैसे होगा, अब वो कैसे होगा, अब नेक्स्ट ऐसे कैसे होगा, अब वो, हम सोच रहे हैं कि चाइल्ड का जो है एडमिशन हो जाए, तो उसमें हम लॉ अप्लाई करते हैं कि एडमिशन हो जाए बहुत बढ़िया से, और उसके लिए हम सब लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीजें करेंगे। जैसे ही एडमिशन हो जाएगा, अब हम सोचेंगे कि फीस कैसे भरेंगे, अब हम सोचेंगे इतनी हाई फीस है, अब हम सोचेंगे ये सब ट्रैवलिंग वैवलिंग कैसे होगी, फिर उसके बाद में हम सोचेंगे कि ये इस कोर्स में पढ़ के पास कैसे होगा। तो धीरे 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 हमारी सारी चीजें चेंज होती जाती है, और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो लॉ से, जो प्रोसेस से हमने चीजें अट्रैक्ट की, जो एडमिशन अट्रैक्ट किया, जो कि था ही नहीं पॉसिबल, वो हमने अट्रैक्ट किया, उसी को हमने हटाया। अब हम दूसरी चीजों में जा रहे हैं, अब हम जाएंगे कि ये ये जो फंड्स हैं ये आ जाए, ये जो इजीली है ये चला जाए, फिर उसके बाद में 6-8 महीने हो जाए कि अब आए कि ये पास हो जाए। तो इसमें हर चीज में हमने नए नए जो कॉजेज है वो बनाने शुरू कर दिए, हर एक इफेक्ट एक नया कॉज क्रिएट करते चले जा रहा है। एडमिशन जैसी चीज जो एक दिन लग रहा था कि ये हो जाए बस, उसके बाद तो सब है, तो उस दिन ये सोच ही नहीं आ रही है कि बहुत सारी चीजें हैं उसके बाद में, लेकिन हमने सोचा कि ये हो गया अगर, तब सब कुछ हो जाएगा। कई लोग हैं वो मुझे ये भी बताते हैं कि जो आईआईएम है या आईआईटी है उसमें एडमिशन हो जाए बस, उसके बाद सब हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे मार्क्स हैं, उसके बाद में मान लो एंट्रेंस के थ्रू हो भी जाए, तो उसके बाद में वो पास भी तो करना है। तो उन्होंने बोला मैंने कभी सुना ही नहीं है कोई आईआईएम में फेल हुआ है या फिर कोई आईआईटी में फेल हुआ है, मैंने ये सुना ही नहीं। तो मैंने बोला कि आईआईटी और आईआईएम में जो फेल होते हैं वो ग्लोरीफाइड होते हैं, क्योंकि उनको फेल्ड नहीं बोलते, उन्हें ड्रॉप आउट कहते हैं। और हर कोई बड़ा चीज या स्टार्टअप या कोई भी कुछ किया है तो हम बोलते हैं कि ये यहाँ से ड्रॉप आउट है, या हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है, या आईआईटी से ड्रॉप आउट किया है इसने, फिर ये किया है, तो उसको ग्लोरीफाइड वर्ड में हम जानते हैं। इसलिए हमें पता नहीं है कि कोई ने फेल किया है। वहां से फेल का इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि वहां से जब भी पता चलता है तो वो कुछ और ही चीजों में मालूम पड़ता है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी डिफरेंट। दैट इज कि कोई ने कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, बिकॉज ऑफ दैट हाई रेपुटेशन। आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि वहां कोई फेल हुआ है या कुछ हुआ है, क्योंकि वो इतने हाई रेपुटेशन में है कि उन्हें भी इतना प्रेशर और इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि वो ऐसे ही स्टेप्स ले लेते हैं। सो इट इज नेवर अबाउट कि ये चीज हो गई उसके बाद ये तो हो ही जाएगी, क्योंकि वो कॉज अपने आप चेंज होते जाते हैं, हमारे ही माइंड से चेंज होते जा रहे हैं, हम ही ये सोचना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिससे कि हमारे जो एक अचीवमेंट के बाद में नेक्स्ट अचीवमेंट्स जो हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, खुद को भी नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। खुद की सारी चीजें हम भूल जाते हैं, खुद की सारी चीजों को हम हटा देते हैं, और फिर हम सोचते हैं किसी का कोई अचीवमेंट हुआ है क्या, किसी से हम इंस्पायर्ड हो सकते हैं क्या, किसी का नेक्स्ट अचीवमेंट है क्या कुछ। आपका खुद का नेक्स्ट क्या है वो हम नहीं सोच पा रहे, क्योंकि हमने ये मान लिया कि अभी मेरा ये हो चुका, अब जब जरूरत पड़ेगी उस दिन हम फिर से कुछ करेंगे लॉ में और बर्निंग डिजायर बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे। कई लोग बात भी ऐसे ही करते हैं कि अभी बहुत दिन हो गए, साल भर हो गया मेरा वो अचीवमेंट के बाद में, अब मैं एक बर्निंग डिजायर बनाऊंगा फिर आपसे बात करूंगा। तो जरूर बनाइए और जरूर फिर बात करेंगे, लेकिन आस्क योरसेल्फ कि ये जो आपने अचीवमेंट की है उसके बाद में आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि नेक्स्ट नहीं हो सकती? क्या आपको ये बताया गया है या सिखाया गया है कि जो आपने सुना हुआ है कि इट वाज अबाउट अलादीन, आई थिंक, कि
3 विशेस वाली अलादीन की स्टोरी थी। तो अगर आप उसको दूसरे तरीके से समझोगे तो इट इज अबाउट अनलिमिटेड विशेस, इट इज नॉट अबाउट 3 विशेस। हमने ये मान के रखा हुआ है कि ये जो लॉ है ये हमें वही यूज करना है जहां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रोसेस है, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, जो कि हर चीज में ही हम ऐसे चल सकते हैं। एंड देन सडनली हमें लगेगा कि कुछ अलग से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अलग से हम जी ही वैसे रहे हैं, वी आर लिविंग आवर लाइफ लाइक दैट। वो एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको कुछ गलत या कुछ रॉन्ग करना होगा, तब फिर आपको शायद अलग से कुछ अफर्मेशन और लिखने पड़ेंगे, ये गलत हो जाए, ये हो जाए, उसमें भी मेहनत होगी, तब जाके गलत होगा। तो वो स्टेज भी आप पहुंच सकते हो, बट ओनली थ्रू दिस प्रोसेस, जहां पे यू ऑलवेज एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आज जो मैंने अचीवमेंट की है, जिसको लेकर के मैं बैठा हुआ हूँ, दैट विल वेरी सून बिकम अ न्यू कॉज। तो क्या वो कॉज सही बन रहे हैं? क्या मैं ये जो चीज ले रहा हूँ या जो मिल चुकी है उस ऑर्डर के बाद, उस फंड्स के बाद में, उस प्रमोशन के बाद, उस जॉब के बाद, क्या मैंने नई चीजें क्रिएट कर ली अपने आसपास में, मैं जिसमें एकदम परेशान हूँ? दैट इज व्हेन आई हैव लेफ्ट दोज इफेक्ट्स टू बिकम द न्यू कॉजेज। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। if I talk about if I talk about someone who is a 22-23 year old and उसने अपनी डिजायर बनाई कि सीए कर लो, सीए ही अल्टीमेट डिजायर है, अल्टीमेट गोल क्या लाइफ का? सीए। कब से? 10 साल पहले से। उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस यही, चलो सीए बन गए। अब उसके बाद में मालूम पड़ा कि जो इफेक्ट था सीए बनने का, वो अब एक नया कॉज बन गया कि इसके बाद में जॉब तो मिल ही नहीं रहा है। तो अब बर्निंग डिजायर बनी जॉब की। अब जॉब की बर्निंग डिजायर बनी और उसी में लग गए, सारे दिन लग गए। उसमें भी ये पूछा जाए अगर कि ये जो जॉब मिले, ये जो अमाउंट आए, उसको कैसे प्लान करो, उसको सारी चीजों को कैसे करोगे, हाउ विल यू डू जस्टिस, दिस इज समथिंग ऑलरेडी जस्टिफाइड। मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, ये सारी चीजें घर से हो जाती है। वंडरफुल, आपने सब कुछ किया, लॉ को अप्लाई किया, जॉब मिला। जॉब मिले हुए अब आपको 6 मंथ्स हो गए। अब आप सिर्फ एक ही बात कर रहे हो कि why there is so much expectations at home, why my salary is not given to me, why am I not getting even a part of it? Try to understand, ये जो एक के बाद एक जो चीजें हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि ये आपके साथ गलत हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, इट इज अबाउट यू हु हैज टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि हर हर एक जो रिजल्ट आपके आ रहे हैं, हर एक जो सक्सेस आपकी हो रही है, वहां से नए कॉजेज बनते चले जा रहे हैं, और वो कॉजेज आपके आसपास के लोग भी बना रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ने कुछ सोच के रखा हुआ नहीं है। बिकॉज यू हैव नॉट डिसाइडेड द नेक्स्ट मूव। आप एक सक्सेस अचीव करके बैठे हुए हो एंड फिर सोच रहे हो कि नेक्स्ट जब होगा उस दिन क्रिएट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लाइफ इज ऑन गोइंग एंड एवर ग्रोइंग, वी नीड टू पार्टिसिपेट इन दैट। आप सोच रहे हो कि कोई आप अब थोड़े दिन के लिए बैठ जाना चाहते हो, तो आप एक जगह तो रह ही नहीं सकते हो। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो पीछे जा रहे हो, बिकॉज देर इज नथिंग कॉन्स्टेंट इन दिस यूनिवर्स बट चेंज। सिर्फ और सिर्फ चेंज है जो कॉन्स्टेंट है। आप एक जगह पे नहीं रह सकते हो, यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन मूविंग एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, टूवर्ड प्रोग्रेस ओनली। और वो प्रोग्रेसिव स्टेप्स आपको खुद को बना के रखने हैं। दैट इज समथिंग विच यू नीड टू कीप ऑन डूइंग योर सेल्फ। अदरवाइज पहले की जो भी सोच है वो सब सामने आ जाएंगे एंड सारी चीजें डिरेल हो जाएंगी एंड देन यू विल बी वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग। सो थ्रू दिस सेशन इट इज नॉट वेरी मच इजी टू डू जस्टिस कि मैं इसे 1.5 hours 2 hours में इसमें मैं पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकूं। इट नीड्स लॉट मच मोर डिस्कशंस, बट होपिंग एंड बिलीविंग कि जितना भी हमने इस पर डिस्कशन किया उसमें काफी आंखें खुली होंगी, और जो those who were pretending to sleep, शायद वो भी थोड़ा बहुत तो जागेंगे एंड शायद बहुत सारी चीजें चेंज करने की कोशिश करेंगे। उस कोशिश में ही सक्सेस गारंटीड है, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस। इसमें रहने से सारी चीजें चेंज हो सकती है। सो ब्रिंगिंग एंड टू दिस सेशन हियर,